कृष्णमहं हरिम् तथ श्रीवेदहं सुप्त 112 ऋषिकुत्सङ्गीर्षं देवता पूर्वार्धं प्रथमं पादं द्यावा पृथ्वीं द्वितीयपादः आग्नेय उत्तरार्धम् अश्विनी कुमारं 225 अश्विनी कुमार छंद जगति 24-25 त्रिष्टुपहम् इले ध्यावा पृथ्वीं पूर्वचित्त ये अग्निं धर्मं सुरुचं यामन्निष्टयं याभिर्भरे कर्मंसायं जिन्वत्तस्ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम् देवलोक भूलोक तथा भली प्रकार प्रज्वलित तापयुक्त अग्नि की हम सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं। हे अश्विनी देवों, जिनसे कर्मशील पुरुषार्थी व्यक्तियों को समर क्षेत्र में अपना भाग ग्रहण करने के लिए आपका मार्गदर्शन मिलता है, उन संरक्षण साधनों के साथ आप दोनों हमारे यहाँ पधारें। इवोर्दानाय सुब्राशचतुरथमां तस्तुर्वचसं नमन् तवे याभिर्देयो अवतः कर्मनिष्ठयेन ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी देवों, मरण पोषण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति जिस प्रकार इधर उधर न भटक कर ज्ञानी जनों के पास जाते हैं, उसी प्रकार आपके रथ के समीप दान ग्रहण करने के लिए साधक स्थित रहते हैं। जिन संरक्षण शक्तियों से आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनकी बुद्धि इवं दासां दिव्यस्य प्रकाशने वृक्षां चयतो अमृतस्य मज्मनः याभिर्धेनुमस्वं पिन्वतो नरताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे नेतृत्व गुणयुक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों दिव्य लोक में उत्पन्न हुए सोमरस के पीने से अमर और बलशाली बने हैं तथा उसी बल से इन सभी प्रजाजनों पर शासन करते हैं। आपने जिन चिकित्सा प्रणालियों से वंध्या प्रजनन क्षमता से रहित गौओं को प्रजनन योग्य, हृष्ट पुष्ट और दुधारू बनाया, उन संरक्षण साधनों सहित आप निश्चित ही हमारे यहाँ पधारें। याभिं परिज्मां तनयस्य मज्मनः दिमातां तुर्षु तरणिर्विभूषति याभिस्त्रीमन्तुरभवद्विचक्षणस्ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। सर्वत्र विचरणशील वायुदेव और अग्निदेव जिस बल से दो माताओं अरणियों से उत्पन्न होकर अति गतिशील होकर विशेष शोभायमान होते हैं तथा कक्षीवान ऋषि जिन 3 साधन रूपी यज्ञों से विशिष्ट ज्ञानवान बने, हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों संरक्षण साधनों के साथ हमारे यहाँ पधारें। याभिरेवं निवृत्तं शीतमध्यम् उत्तन्नानमैरयतं शोर्दृशे याभिं कण्वं प्रशिशासन्तमावत्तं ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, जिन सामर्थ्य से आप दोनों ने जल में संपूर्ण स्थिति में डूबे और बंधन युक्त रेव तथा बंधन को बाहर निकालकर प्रकाश के दर्शन योग्य बनाया, जिस प्रकार साधना रक्त कण्व को संरक्षण साधनों द्वारा उचित रीति से समर्थ बनाया, उन्हीं संरक्षण युक्त साधनों के साथ आप हमारे यहाँ पधारें। याभिरन्तकं जस्मानमारणे भुज्यं याभिरव्यथिभिर्जिजीन्वतो याभिं करकन्धुभयं च जीवतस्ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी देवों, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने कूप गर्त में पड़े और कष्ट पीड़ित राजर्षि अंतक को बाहर निकाला, जिस कड़ी मेहनत से तुग्र पुत्र ऋज्यु को सुरक्षित किया और करकंदों तथा अव्यय की जिन संरक्षण साधनों से युक्त होकर रक्षा की, उन संरक्षण साधनों से युक्त होकर आप हमारे यहाँ पधारें। याभिः सुशन्तिं धनुषां सुसंसदं तप्तं घर्ममोप्यावन्तमत्रे याभिं वृषण्वेगं पुरुकुत्समावत्तं ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने धन वितरण करता सुशंति को श्रेष्ठ निवास योग्य स्थान दिया, अत्रि ऋषि के लिए तप्त बंदी गृह को शांत किया तथा पृषग्नु और पुरुकुत्स को सुरक्षित किया, उन संरक्षण सामर्थ्यों से युक्त होकर आप हमारे यहाँ पधारें। याभिः शचिभिर्विषणां परावृजं प्रान्तं श्रोणं चक्षस ऐतवैकृतः याभिर्वर्तिकां ग्रसिताममुञ्चतं ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से आपने पंगु परावृक ऋषि को, नेत्रहीन ऋजाश्व को और पैरों से लंगड़े श्रोण को दृष्टियुक्त करके पांवों से चलने फिरने योग्य बनाया, भेड़िए द्वारा मुख में पकड़ी हुई दांतों से घायल चिड़िया को अपनी सामर्थ्य से मुक्त करके आरोग्य प्रदान किया, उन आरोग्यप्रद चिकित्सा साधनों के साथ आप हमारे यहाँ पधारें।
याभिः सिन्धुं मधुमन्तमाशतं वसिष्ठं याभिरजवरविजिन्वतं याभिं कुत्सं श्रुतयं नर्यमावत्तं ताभिरुषु उतिभिरश्विनागतम्। हे चिरीवा अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने जिस सामर्थ्य से मधुर जल रूप रस वाली नदियों को प्रवाहित किया, इससे वशिष्ठ, कुत्स, श्रुतय और नरे को शत्रुओं से सुरक्षित किया, उन्हीं संरक्षण साधनों के साथ हमारे यहाँ उपस्थित हों। याभिर्विश्वबलां धनसामर्थ्यं सहस्रमीलः आजुवजीन्वतं याभिर्वशमश्चव्यं प्रेणिमावत्तं ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने हजारों योद्धाओं द्वारा लड़े जा रहे समर क्षेत्र में अथर्ववंश उत्पन्न धनदात्री वृषप्ला का सहयोग किया तथा प्रेरणाव्रत अश्वराज के पुत्र वश ऋषि को संरक्षित किया, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप हमारे यहाँ अवश्य पधारें। याभिः सुदानु औषिजायां वणिजे दीर्घ श्रवणे मधुकोशो अक्षरत कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिरावतं ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे श्रेष्ठ दानदाता अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से आपने उशिक पुत्र दीर्घश्रवा नामक व्यापारी के लिए मधु के भंडार प्रदान किए तथा स्तोत्रकर्ता कक्षीवान को सुरक्षित किया, उन्हीं संरक्षण शक्तियों के साथ आप दोनों हमारे यहाँ पधारें। याभिरसां क्षोदशोदन पिपिन्वथुरणश्वं याभिं प्रथमावतं जिषे याभिस्त्रिशोकम् औस्त्रिय उदाजत् ताभिरुषु उतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने नदी के तटों को जलों से भर याभिः सूर्यं पर्यातः परावत्तिं मन्दात्तारं क्षत्रपत्तेष्ववावतं याभिर्विप्रं प्रभरद्वाजमावत्तं ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से आप दोनों दूर स्थित सूर्यदेव के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, आप दोनों ने जिस प्रकार मंधाता को क्षेत्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करने की सामर्थ्य प्रदान की तथा ज्ञान संपन्न भरद्वाज को जिन श्रेष्ठ सुरक्षा साधनों द्वारा बचाया, उन्हीं सामर्थ्य युक्त साधनों के साथ हमारे यहाँ पधारें। याभिर्महामतिथेग्वं कशोजुवं दिवोदासं संवरहत्य आवतं याभिं पुरभिद्येत्र सदस्युमावत्तं ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, जिन सामर्थ्यों से शंबर का वध करने वाले संग्राम में अतिथिग्व, कशोजुव और महान दिवोदास को आप दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था, शत्रु नगरों को ध्वस्त करने वाले संग्राम में दस्युओं को संत्रस्त करने वाले राजा को संरक्षित किया था, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप हमारे यहाँ उपस्थित हों। याभिर्वम्रं विपिपाणमुपस्तुतं कलिं याभिर्वितजानिदुवश्यथ याभिर्व्यश्वमुत पृथ्वीमावत्तं ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, जिन सामर्थ्य से सोमरस पान करने वाले निकटस्थ लोगों द्वारा प्रशंसनीय वम्र ऋषि को आप दोनों ने संरक्षित किया, जिनसे धर्मपत्नी सहित कली ऋषि को संरक्षित किया तथा अश्वरहित पृथ्वी को संरक्षित किया था, उन सभी सुरक्षा साधनों से आप यहाँ आए। याभिर्नरशयवे याभिरत्रय याभिं पुरामन्वे गातुमीशतु याभिः शारीराजतं स्यूमरश्मये ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। नेतृत्व क्षमता संपन्न है अश्विनी कुमारों, जिन सामर्थ्यों से शय्यू का सहयोग देने के लिए, जिनसे अत्रि ऋषि को कारागार से मुक्त करने के लिए, जिनसे मनु को पुरातन समय में दुख से निवृत्त होने का रास्ता आप दोनों ने बताया था तथा शत्रु सेना पर बाणों का प्रहार करके श्योम रश्मि की रक्षा की, उन्हीं समस्त संरक्षण सामर्थ्यों से युक्त आप हमारे यहाँ पधारे। याभिपठर्वां जठरस्य जमनाग्निर्नादिदेच्छित इत्यजम्न याभिः शर्यातमवथो महादने ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, आपके जिन सामर्थ्यों का सहयोग पाकर समिधाओं से प्रदीप्त तेजस्विता युक्त अग्नि के समान ही पठवा राजा युद्ध में अपने शारीरिक शक्ति से अति तेजस्वी बना था, विशाल संपदा अर्जित करने वाले संग्राम में आप दोनों ने शर्यात को जिनसे संरक्षित किया था, उन्हीं संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आप यहाँ पधारें। याभिरंगिरो मनसा निरण्यतो अग्रम गच्छतो विपरे गो अर्णश
याभिर्मणुषुरमीशां समावत्तं ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, अंगिरसों द्वारा श्रद्धा पूर्वक आप दोनों की स्तुति किए जाने पर जिस सामर्थ्य से आपने उन्हें संतुष्ट किया, चुराए गए गौ समूह को प्राप्त करने के लिए गुफा के दरवाजे में आप दोनों ही आगे जाते हैं, तथा जिस सामर्थ्य से शूरवीर मनु को संग्राम में प्रचुर अन्य सामग्री द्वारा सुरक्षित किया, उन्हीं संपूर्ण सामर्थ्यों के साथ आप दोनों हमारे यहाँ आए। याभिपत्निर्विमदायन्यूहत्थुरां घवा याभिरुरुणिरक्षितम् याभिसुदासवहत्तु सुदेव्यं ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, जिन सामर्थ्यों से आप दोनों ने विमत की धर्म पत्नियों को उनके निवास स्थान पर पहुंचाया, लाल वर्ण की घोड़ियों को भली प्रकार प्रशिक्षित किया, अथवा लाल रंग की उषाकालीन किरणों को मनुष्यों के लिए प्रेरित किया, तथा पिजवन पुत्र सुदास को दिव्य संपदा प्रदान की, उन प्रेरणाप्रद शक्तियों के साथ हमारे यहाँ पधारे। याभिषन्ताति भवतो ददाशुषे भुज्यं याभिरवतो याभिरघृजम् ओम्यावतीं शुभरामृतस्तुभ्यं ताभिरुषुतिभिरश्विनां गतम्। हे अश्विनी देवो, जिन सामर्थ्यों से आप दानी मनुष्यों के लिए सुखद बने भोज्य और अतिग्रह को आपने संरक्षित किया, तथा ऋतस्तुभ को श्रेष्ठ पौष्टिक और आनंदप्रद अन्न सामग्री प्रदान की, उन सुखदायक सामर्थ्यों के साथ आप दोनों हमारे यहाँ पदार्पण करें। याभि कृषाणुमसने दुव्यस्यथो जवे याभिर्युनो अर्वन्तमावत्तम् मधुप्रियं भरतो यत्सरंगभ्यस्ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने जिन सामर्थ्यों से कृषाणु का संग्राम में सहयोग किया, नवयुवा पुरुकुत्स के गतिशील अश्व को संरक्षित किया, तथा मधुमक्खियों के लिए मधुर शहद उत्पन्न किया, उन्हीं संरक्षण साधनों के द्वारा आप हमारे यहाँ आए। याभिर्नरं गोषु युधं ऋषाह्य क्षेत्रस्य साता तनयस्य जिन्वत याभिरथाम अवथो याभिरवतस्ताभिरुंशुतिभिरश्विनागतम्। हे अश्विनी कुमारों, जिन सामर्थ्यों से आप कौओं के संरक्षणार्थ संघर्षशील योद्धाओं को और कृषि उत्पादनों के वितरण बेला में कृषकों को पारस्परिक कलह से संरक्षित करते हैं, तथा वीरों के रथों और अश्वों की सुरक्षा करते हैं, उन्हीं सामर्थ्यों सहित आप दोनों उत्तम रीति से यहाँ आए। याभिकुत्समार्जुनेयं शतक्रतुं प्रतुर्वीतिं प्रचदभीतिमावत्तं याभिर्द्वसन्ति पुरुषन्तिमावत्तं ताभिरुषुतिभिरश्विनागतम्। सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाले हैं अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने जिन सामर्थ्यों से अर्जुन के पुत्र कुत्स, तुर्वती एवं दधिति को तथा द्वसंती और पुरुषंती ऋषियों को संरक्षण प्रदान किया, उन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ आप श्रेष्ठ विधि से यहाँ पदार्पण करें। अपनस्पतिमश्विनावाचमस्मै कृतं नो दस्त्रां वृषणामणीषाम् अद्योक्तये वसेनेह्यैवामृते च नो भवत्तं वाजसातो। हे दर्शन योग्य शक्ति संपन्न अश्विनी कुमारों, आप दोनों हमारी वाणी और बुद्धि को सत्कर्मों में नियोजित करें। हमारी वृद्धि के कारण बने। दिव्यरक्तोभिः परिपातमस्मान् हृष्टेभिरश्विनां सौभगेभिः तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् हरितिं सिन्धुं पृथिवी उतत्य। हे अश्विनी कुमारों, दिन रात्रि अनश्वर श्रेष्ठ धनों से हमें सभी प्रकार से संरक्षित करें। मित्र वरुण, अदिति, सिंधु और द्युलोक आपके द्वारा प्रदत्त धनों के संरक्षण में सहायक हों। इस सूक्त में अश्विनी कुमारों की अद्भुत शक्तियों का वर्णन है। सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने, मनुष्यों एवं पशुओं के दुर्लभ उपचार एवं कायाकल्प करने जैसे प्रकरणों के साथ जुड़े आलंकारिक सूत्र संकेत शोध के विषय हैं। सूक्त 113 है। ऋषि कुत्स अंगिरस देवता एक का पूर्वार्ध उषा, उत्तरार्ध उषा और रात्रि 2 से 20 उषा छंद त्रिष्टुपम इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागा चित्र प्रचय प्रकेतो अजनिष्ठ विभवा यथा प्रसूतां सवितुं सवार्यम् एवं रात्रयुषये शय्यो निमारैक। सर्वदीप्तिमान पदार्थों में ये देवी उषा सर्वाधिक तेज युक्त है। इनका विलक्षण प्रकाश चारों ओर व्याप्त होकर सभी पदार्थों को आच्छादित कर देता है। सूर्यदेव के अस्त होने के पश्चात से उत्पन्न हुई रात्रि इन देवी उषा के उदय के लिए स्थान रिक्त कर देती है। रुषदुत्सं रुषतिं श्रेयस्त्यागदारे सुकृष्णां सदनान्यस्य समान बंधुम अमृते अनोचिं द्यावां वर्णम शरत आमिमानामे। तेजस्वी देवी उषा उज्ज्वल पुत्र सूर्य को लेकर प्रकट हुई और काले रंग की रात्रि ने उसे स्थान दिया है। देवी उषा और रात्रि दोनों सूर्यदेव के साथ समान सखा भाव से युक्त हैं। दोनों अविनाशी और क्रमशः एक के पीछे एक आकाश में विचरण करती हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करने वाली हैं।
समानोद्वं स्वस्त्रोरनन्तस्तन्मान्यान्यां चरतो देवशिष्टं न मेथे तेन ततस्तो सुमेके नक्तोषाशां समनसां विरूपे। रात्रि और देवी उषा दोनों का बहनों जैसा एक ही मार्ग है तथा वे अंतहीन है। उस मार्ग से होकर देवी उषा और आदित्योत्तमा सूर्य से अनुप्राणित होकर क्रमशः एक के पीछे एक चलती हैं। उत्तम कार्य करने वाली ये एक दूसरे के विपरीत रूप वाली होते हुए भी एक मनोभूमि की हैं। न कभी परस्पर विरुद्ध होती हैं, न ही कहीं रुकती हैं, अपितु अपने अपने कार्यों में निरत रहती हैं। भास्वतीं नेत्रीं सुनिरिताणामचेतीं चित्रां विदुरोरहाव प्रापर्यां जगद्योनुरायो अख्यदुषाम् अजीगभुवनानि विश्वम्। अपने प्रकाश से लोगों को श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करने वाली दीप्तिमती देवी उषा का उदय हो गया है। यह अद्भुत मनोहारी किरणों से दरवाजे खोलने की प्रेरणा देती हैं। विश्व को ज्योतिर्मय प्रकाशित करके ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु मनुष्यों में प्रेरणा भरती हैं तथा अपने किरणों से समस्त लोगों को प्रकाशित करती हैं। जिह्यस्ये चरितवे मधोन्या भोगय इष्टयैराय उत्तम दभ्रं पश्यद्य उर्विया विचक्ष उषा अजीगर्भुवनानि विश्वम्। नरेश्वरी देवी उषा सुषुप्तों सोए हुओं को जगाकर चलने के लिए, उपभोग, ऐश्वर्य एवं इष्ट कर्म के लिए प्रेरित करती हैं। अंधकार में भटके हुए लोगों को दृष्टि देने हेतु विस्तृत तेजस्विता से युक्त देवी उषा संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करती हैं। क्षत्राय त्वं श्रवसे त्वं महीयाम् इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्यः विसदृशां जीविताभिप्रचक्ष उषा अजीगर्भुवनानि विश्वम्। हे तेजस्वी देवी उषे, रक्षापरक, क्षत्रियोचित कर्म के लिए, श्रेय कीर्ति के लिए, महायज्ञों हेतु प्रचुर धनोपार्जन तथा नानाविध जीवनोपयोगी कर्तव्य निर्वाह के लिए समस्त लोगों को आप ही जागृत करती हैं। ऐसा दिवो दोहिता वृत्तदर्शीं विच्छन्ति युवती शुक्रवासां विश्वस्यैषाणां पार्थिवस्य वश्वम् उषो अद्यः सुभगे व्योच्छ। ये स्वर्ग कन्या देवी उषा अंधेरे को भगाती हुई उदित हो गई हैं। नवयुवती की तरह शुभ्र वस्त्र धारण करने वाली देवी उषा संपूर्ण धरती की संपदाओं के अधीश्वरी हैं। ये सौभाग्य प्रदात्री उषे, आप यहाँ अपना आलोक प्रकट करें। प्रयतीनां नवेतीं पातम् आयतीनां प्रथमा शश्वतीनां व्युच्यन्ते जीवमुदीरयन्ति उषामृतं कंचन बोधयन्तीम्। ये देवी उषा पिछली आई हुई उषाओं के मार्ग का ही अनुसरण कर रही हैं तथा भविष्य में अनंत काल तक आने वाली अनेक उषाओं में सर्वप्रथम है। ये प्रकाशमयी देवी उषा जीवंतों में प्रेरणा जगाती तथा मृतक के समान सोए हुओं में प्राण तत्वों का संचार करती हैं। उषो यदग्निं समीधे चकर्तवि यदा वक्षसा सूर्यस्यं यन्मानुषान्यक्ष्ममाणम् अजीगस्तद्देवेषुं चक्रीषे भद्रमुन्मपन्नः। हे उषे, आपके उदय होते ही यज्ञ कर्मों का संपादन करने वाले जागकर प्रदान की। क्रियात्यां यत् समया भवत्तिं व्याव्यो सूर्याश्च नूनं युच्छान् अनुपूर्वां कृपते वावशाना प्रदीप्तयानां जोषमन्याविरेति। कितने समय पर्यंत ये देवी उषा यहाँ स्थित रहती हैं, जो पूर्व में प्रकाशित हो चुकी और जो भविष्य में आने वाली हैं, वे भी कहीं अधिक समय तक स्थित रहेंगी। पूर्व में आ चुकी उषाओं का स्मरण दिलाती हुई वर्तमान में देवी उषा प्रकाश फैलाने में सक्षम होती हैं। प्रकाश फैलाने वाली देवी उषा अन्य उषाओं का ही अनुगमन करती हैं। युष्टिगे पूर्वतरामपश्यन्तव्योच्छन्ति मुषसम्मतर्यासा अस्माभिरुनु प्रतिचक्ष्याबुदोते यन्ति ये अपरेषु पश्यन्। जो मनुष्य विगत काल में प्रकट हुई उषाओं का दर्शन करते थे, वे दिवंगत हो गए। जो आज इन देवी उषा को देख रहे हैं, वे भी एक दिन यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। जो भविष्य में उषाओं का दर्शन करेंगे, उनका भी अस्तित्व नहीं है, अर्थात मात्र देवी उषा ही अकेली अस्थायी रहने वाली हैं, जो बार बार आती रहेंगी। याव यद्दतेषामृतपार्तेज सुम्नावरीं सुनीताहिरयन्तीं सुमङ्गलीर्विवृतिं देववीतिमिहाद्योत्सः श्रेष्ठतमाव्युच्च। अज्ञानांधकार रूपी शत्रुओं का विनाश करने वाली, सत्य के विस्तार हेतु ही प्रकट होने वाली, सत्य का अनुपालन करने वाली, सुखप्रद वाणी की प्रेरक, श्रेष्ठ कल्याणकारी देवों की संतुष्टि हेतु यज्ञ कर्मों की प्रेरक, अति श्रेष्ठ गुणों से युक्त है उसे, आप यहाँ प्रकाशमान हो।
शश्वत्पुरुषां विवासुदेव्यतो अद्येदं व्यावो मतोनि अतो व्युच्छादुत्तराम् अनुज्युत्यो नाजरामृतां चरति स्वधावि। देवी उषा विगत काल में हमेशा प्रकाशित होती रहती हैं। धनेश्वरी देवी उषा आज इस विश्व को प्रकाशमान कर रही है तथा भविष्य में भी प्रकाश देती रहेंगी। ऐसी ये देवी उषा तीनों कालों में प्रकाशमान होने से अजर अमर है। अपनी धारण की कई क्षमताओं से ये देवी उषा सदा चलायमान है। व्यजिन्भिर्देव आतस्वद्योदप कृष्णां निर्णीजं दिव्याव प्रबोधयन्त्यरुणेभिः स्वैरोषं याति सुयुजां रतेन। देवी उषा अपनी तेजस्वी रश्मियों से आकाश की सभी दिशाओं में प्रकाशित होती हैं। इन दिव्य देवी उषा ने कृष्ण वर्ण काले रंग के अंधकार को दूर किया है। भली प्रकार रक्त वर्ण के किरणें रूपी अश्वों द्वारा खींचे गए रथ से ये देवी उषा आगमन करती हैं और सभी को जागृत करती हैं। आवहन्तीं पोष्यां वार्याणि चित्रं केतुं क्रीणोति चेकितानं यो क्षीणामुपमा शश्वतीनां विभातीनां प्रथमौषा व्यश्रियेत। पौष्टिक और धारण करने योग्य उपयोगी धनों की प्रदात्री ये देवी उषा सबको प्रकाशित करती हुई अद्भुत मनोरम तेजस्विता को फैला रही हैं। वर्तमान देवी उषा विगत उषाओं में अंतिम है और आगत उषाओं में सर्वप्रथम है, अतएव उत्तम रूप से प्रकाशित हो रही हैं। उदिर्वं जीवो असुरण आगादवं प्रगात्तं माज्योतिरेति आरेकपन्थां यातवे सूर्याया गन्मयत्रं प्रतिरन्त आयो। हे मनुष्यों, उठो, आलस्य त्याग कर उन्नति के मार्ग पर बढ़ चलो। प्रभात वेला में हमें प्राण रूपी जीवनी शक्ति का सघन संचार प्राप्त होता है। मोह रूपी अंधकार हटता है। ज्योतिर्मान सूर्यदेव आगे बढ़ते जाते हैं। देवी उषा सूर्यदेव के आगमन के निमित्त मार्ग बनाती जाती हैं। हम सभी उस आयु आरोग्यवर्धक जीवनी शक्ति को प्राप्त करें। स्यूनावाच उदीयल्पिवहिणी स्तवाणुरेव उषसो विभाति अद्यां तदुच्चं गृणते मधोन्नियस्मै आयुर्निदीदीह प्रजावत्तम। ज्ञान संपन्न साधक दीप्तिमान उषाओं की प्रार्थना करते हुए शोभनीय तथा मनोरम स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। हे ऐश्वर्यशाली उषे, स्तुति करने वालों के हृदय में आप ज्ञान रूपी प्रकाश भर दें। हमारे लिए सुसंतति से युक्त जीवन और अन्न आदि प्रदान करें। या गोमतीरुषस सर्ववीरां गच्छन्ति दाशोषे मत्तर्याय वायोरिव सुनीतानामुदर्के ताश्वताम् अश्ववत् सोम श्रुत्वाम्। अभिदाता मनुष्यों के लिए ये उषाएं संपूर्ण शक्तियों से युक्त कांतिमान रश्मियों से संपन्न होकर प्रकाशमान हो रही हैं। वायु के तुल्य तीव्र गतिशील स्तोत्र रूपी श्रेष्ठ वाणियों से प्रशंसित होकर जीवनी शक्ति प्रदान करने वाली ये उषाएं सोम यज्ञ संपादित करने वाले साधकों के समीप जाती हैं। माता देवानामदितेरनेकं यज्ञस्य केतुर्बृहतीं विभाहि प्रशस्ते कृतावारम्भण ब्रह्मणेनो व्युच्छा नो जने जनय विश्ववारे। हे देवी उषे, आप देवत्व का संचार करने से देव माता हैं। अदिति के मुख के समान तेजस्वी हैं। यज्ञ की ध्वजा के समान है विस्तृत उषे, आप विशेष रूप से प्रकाशित हो रही हैं। हमारे सद्ज्ञान की प्रशंसा करती हुई अलौकिक हैं। हे विश्ववंदे उषे, हमें श्रेष्ठ मार्ग से उत्तम लोकों में ले चलें। यचित्रमप्यम् उषसो वहन्ति जानाय शस्मानाय भद्रं तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदितिं सिन्धुं पृथिवी उतत्य। जिन आश्चर्यजनक विभूतियों को उषाएं धारण करती हैं, वही विभूतियां यज्ञ का निर्वाह करने वाले यजमान के लिए भी कल्याणप्रद हो। मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और दिव्यलोक, ये सभी देवत्व संबंधक धाराएं हमारी प्रार्थना को पूर्ण करें। सूक्त 114 है। ऋषि कुत्संग्रश देवता रुद्र चंद जगतिम दस्य 11 त्रिष्टुपम इमा रुद्राय तव सेहिकवर्धनम क्षयरीतीराय प्रभरामहे मति यथा शमशदद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टम ग्रामे अस्मिन्नातुरम। हमारी प्रजाओं और गवादी पशुओं को भी सुख की प्राप्ति हो। इस गांव के सभी प्राणी बलशाली और उपद्रव रहित हों। हम अपनी बुद्धि को दुष्टों का नाश करने वाले वीरों के प्रेरक जटाधारी रुद्रदेव को समर्पित करते हैं। मूलानुरुद्रो तन्नोमय स्कृद्धेचयर्धीराय नमसा विधेमत्यं यच्छं च योश्चं मनुराये जे पितां दश तदश्याम तव रुद्र प्रणीतेतु तेषु। हे रुद्रदेव, हम सभी को स्वस्थ एवं निरोग रखते हुए सुख प्रदान करें। सुरों को आश्रय प्रदान करने वाले आपको हम नमन करते हैं। आप मनुष्यों का पालन करते हुए शांति और रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करते हैं। हे रुद्रदेव, हम आपकी उत्तम नीतियों का अनुगमन करें।
आश्याम ते सुमतिं देवयज्ञां क्षयधीरस्य तव रुद्रमिद्य सुम्नायन दिशो अस्माकमाचररिष्टवीरांजुहवामते हवि। हे कल्याणकारी रुद्रदेव, वीरों को आश्रय प्रदान करने वाली आपकी श्रेष्ठ बुद्धि को हम सब अर्जित करें। हमारे प्रजाजनों को अपने देव यजन अर्थात श्रेष्ठ कर्मों द्वारा सुख देते हुए आप हमारे लिए अनुकूलता प्रदान करें। हमारे वीर अक्षय बल को प्राप्त करें। हम आपके निमित्त आहुतियां समर्पित करें। त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञसादं वंककवीम वसे निह्यामहे आरे अस्मदाभ्यं हेलो अस्यतु सुमतिमिद्वयमस्या विलणीमहे। तेजस्विता संपन्न यज्ञ सत्कर्मों के निर्वाहक स्फूर्तिवान ज्ञान रूप रुद्रदेव की हम सभी स्तुति करते हैं। वे हमें संरक्षण प्रदान करें। देव शक्तियों के क्रोध के भागीदार हम न बन सकें, अपितु हम उनकी अनुकंपा को प्राप्त करें। दिवो वराह मरुषं कपर्दनं त्वेषं रूपं नमसा निह्यामहे हस्ते बिभ्रद्वेषजावार्याणि शर्वं वर्मं छर्दिरश्मभ्यं यंशत। सात्विक आहार ग्रहण करने वाले दीप्तियुक्त सुंदर रूपवान जटाधारी वीर का हम सादर आवाहन करते हैं। अपने हाथों में आरोग्य प्रदायक औषधियों को धारण कर वे दिव्य लोक से अवतरित हों। हमें मानसिक शांति तथा बाहरी रोगों की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करें। हमारे शरीर में समाहित विषयों को बाहर निकालें। इदं पितरे मरुतामुच्यते वचः स्वादो स्वादीयो रुद्राय वर्धनम् रस्वाचनो अमृतम् अर्थभोजनम् तमने लोतोकाय तनयाय मूल। हम मरुदगण के पिता रुद्रदेव के लिए अति मधुर और कीर्तिवर्धक स्तोत्र गान करते हैं। हे अमृत स्वरूप रुद्रदेव, आप हम सभी के निमित्त उपभोग्य सामग्री प्रदान करें। हमें तथा हमारी संतानों को भी सुखी रखें। मानो महानतमोतमानो अर्वकं मान उक्षन्तमोतमान उक्षितं मानो वदिक पुत्रं मोतमातरं मान पिलियास्तन्वो रुद्रजीविष। हे रुद्रदेव, हमारे ज्ञान और बल में संपन्न वृद्धों को पीड़ित न करें। हमारे छोटे बालकों की हिंसा न करें। हमारे बलवान युवा पुरुषों को हिंसित न करें। हमारी गर्भस्थ संतानों को हिंसित न करें और नहीं हमारे माता पिता को विनष्ट करें। ये सभी हमारे प्रियजनों के शरीरों को कष्ट न पहुंचाएं। मानस्तो के तनये मान आयो मानो गोसु मानो अश्वेशुरीरिषा वीरान मानो रुद्रभामी तो वधिर हविष्मंत सदमित्वाम हवामहे। हे रुद्रदेव, हमारे पुत्र पौत्रादि संतति हमारे जीवन को गौओं और अश्वों का आघात न पहुंचाएं। आप हमारे शूरवीरों के विनाश के लिए क्रोधित न हो। अभिष्यान प्रदान करने के लिए यज्ञ स्थल में हम आपका आवाहन करते हैं। उपतेस्तोमान पशुपा इवागरम रास्वाम पितिर्मरुताम सोम नमस्मे भद्राहिते सुमतिर्मृलयत माथा वयमव हिते वृणीमहे। हे मरुद्गणों के पिता रुद्रदेव, जिस प्रकार पशुओं के पालन करता गोपाल प्राय ग्रहण किए गए पशुओं को सायकारों के स्वामी को सौंप देते हैं, उसी प्रकार आपकी कृपा से प्राप्त मंत्रों को स्तुति रूप में आपको ही समर्पित करते हैं। आप हमें सुख प्रदान करें। आपकी कल्याणकारी बुद्धि अत्यधिक सुख प्रदान करने वाली है, अतएव हम सभी आपके संरक्षण की कामना करते हैं। आरे ते गोधन मुत पुरुषतनम क्षयधीर सुमणमस्मेते अस्तु मूलाशनो अधीव च ब्रूहि देवाथ चनः शर्म यच्छति वरः। हे वीरों के आश्रयदाता रुद्रदेव, पशुओं और मनुष्यों के लिए संहारक आपके शस्त्र हमें कोई कष्ट न पहुंचाएं। हम सभी के लिए आपकी श्रेष्ठ प्रेरणाएं प्राप्त हों तथा आप हम सभी को सुख प्रदान करें। हे देव, हमें विशेष मार्गदर्शन दे तथा 2 प्रकार की शक्तियों से युक्त आप हम सभी के निमित्त शांति प्रदान करें। अवोचामु नमो अस्मा अवश्य वशृणोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वान् तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदतिं संधुं पृथ्वी उतत्य। सुरक्षा की कामना करने वाले हम सभी रुद्रदेव को नमन हो ऐसा उच्चारण करते हैं। मरुद्गणों के साथ वे रुद्रदेव हमारी प्रार्थना को सुने। इस प्रकार हमारी अभिष्ट कामना को मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और दिव्य लोक सभी स्वीकार करें। सूक्त 115। ऋषि कुछ संग्रस देवता सूर्य छंद त्रिष्टुपम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्रत्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यम आत्मा जगतस्तस्थुश्च। जंगम स्थावर जगत के आत्मा रूपी सूर्यदेव दैवी शक्तियों के अद्भुत तेज के समूह के रूप में उदित हो गए हैं। मित्र वरुण आदि के चक्षु रूप इन सूर्यदेव ने उदय होते ही देवलोक
पृथ्वी लोक तथा अंतरिक्ष को अपने तेज से भर दिया है। सूर्यो देवी मुषशं रोचमानं मर्यो न योषामव्येति पश्चात् यत्रा नरो देवयन्तो युगाणि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम। प्रथम दीप्तिमान और तेजस्विता युक्त देवी उषा के पीछे सूर्यदेव उसी प्रकार अनुगमन करते हैं जिस प्रकार मनुष्य नारी का अनुगमन करते हैं। जहाँ देवत्व के उच्च लक्ष्य को पाने के लिए साधक यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करते हैं, वहाँ उन साधकों एवं कल्याणकारी यज्ञ कर्मों को सूर्यदेव अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। भद्राश्वा हरित सूर्यस्यं चित्रा एतद्वा अणुमाद्यास नमस्यन्तो दिव आवृष्टमस्तु परित्यावा पृथ्वी यन्ति सद्य। सूर्यदेव की अश्वरूपी किरणें कल्याणकारी जलों को सुखाने वाली, तत्पश्चात वृष्टि करने वाली, आश्चर्यजनक आनंदकारी तथा निरंतर गतिशील हैं। वे रश्मियां वंदित होती हुई दिव्यलोक के पृष्ठभाग पर सर्वोच्च विस्तृत भाग पर फैलती हैं। यही दिवलोक और भूलोक पर भी शीघ्र विस्तार युक्त होती हैं। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मत्यां कर्तोर्वितत्तं समजभारम् यदेदयुक्तं हरित सतस्तादात्रीं वासस्तनूतश्रीमस्मै। वह पूर्वोक्त मंत्र के महान कार्य सूर्यदेव के देवत्व का कारण है। जब वे सूर्यदेव अपनी हरणशील किरणों को आकाश से बिलक कर केंद्र में धारण करते हैं, तब रात्रि इस विश्व के ऊपर गहन तमिस्त्रा का आवरण डाल देती हैं। तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणोतेद्यो रूपस्ते अनन्तमन्यदृशदस्य पाज कृष्णमन्यद्धरितं संभरन्तीम्। देवलोक की गोद में स्थित सूर्यदेव मित्र और वरुण देवों का वह रूप प्रकट करते हैं जिससे वे मनुष्यों को सब ओर से देखते हैं। इनकी किरणें अनंत विश्व में एक और प्रकाश और चेतना भर देती हैं तो दूसरी ओर अंधकार भर जाता है। सूर्य की किरणों में दृश्य प्रकाश के साथ साथ अदृश्य चेतना का भी प्रवाह भी रहता है। अद्यादेवा उदिता सूर्यस्यं निरंगस पिप्रितां निरवत्यात् तन्नो मित्रो वरुणो माम हन्ताम् अदितिं जन्तुं पृथ्वी उत्तद्य। हे देवों, आप सूर्योदय काल से ही हमें आपत्तियों दुष्कर्म रूपी पापों से संरक्षित करें। हमारी इस कामना को मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और दिव्यलोक सभी देव भी अनुमोदित करें। सूक्त 116 है। ऋषि कक्षिवान दैर्घत्मस औजिष देवता अश्विनी कुमार छंद त्रिष्टुपम। इस सूक्त में अश्विनी कुमारों की स्तुति में उनकी अनेक विद्याओं का वर्णन है, जैसे अंतरिक्ष यान, वायुयान, नौकाएं, जल के अंदर जाने वाली पनडुब्बियां, नौकाएं, रेगिस्तानों में जल पहुंचाने की विद्या, कायाकल्प, नेत्रदान, कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण, वंध्या गाय को दुधारू बना देना आदि। न सत्याभ्याम बहिर्वं प्रवृज्य जेस्तोमाम इयमर्यभिर्येव वात यावर्भगाय विमदाय जायाम सेनाजुवाम नियुहत्तु रथेन। सेना के साथ चलने वाले रथ के दोनों अश्विन कुमारों नौजवान विमत की धर्मपत्नी को उसके घर छोड़ आए थे। सत्यवान अश्विन कुमारों के निमित्त हम स्तोत्र वाणियों को वैसे ही प्रेरित करते हैं जैसे वायु में एक मंडल में स्थित जलों को वृष्टि हेतु प्रेरित करते हैं तथा यज्ञ करता कुश के आसनों को फैलाते हैं। विलोपतमभिराशु हेमभिर्वाम देवानां वाजुदेवी शासदाना तद्रा सभो न सत्यं सहस्रमाजं यमस्य प्रधने जिगाय। हे सत्ययुक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों अति वेग से आकाश में उड़ने वाले, तीव्र गति से जाने वाले, देवताओं की गति से चलने वाले यानों से भी अति तीव्र गति से गमनशील हैं। आपके यानों से संयुक्त हुए राशभ ने यम को आनंदित करने वाले युद्ध में हजारों की संख्या वाले शत्रु सैनिकों पर विजय प्राप्त की थी। तुग्रो हि भुज्युमश्विनोदमेके रयिं न कस्मिन्नमविर्वाम अवाह तमोहतूर्णोभिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्ष प्रबुद्धिरबोधकाभि। जैसे मरणासन मनुष्य अपने धन की इच्छा त्याग देते हैं, उसी प्रकार अपने पुत्र की आकांक्षा त्याग कर तुम नरेश ने अपने भुज्यु नामक पुत्र को शत्रु पक्ष पर आक्रमण करने हेतु अति गंभीर महासागर में प्रवेश की आज्ञा दी। उसे आप दोनों अपने सामर्थ्यों द्वारा अंतरिक्ष यानों तथा पनडुब्बियों और नौकाओं के सहयोग से निकाल कर उसके पिता के समीप ले गए। तिस्त्र क्षप स्त्रीराहाति व्रज्राद्वीर्णा सत्यां भुज्युमुहत्तु पतंग समुद्रस्य तन्वर्णार्द्रस्य पारे त्रिभिरथे शतपद्वीपलस्व। हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, अति गहन सागर से दूर जाकर जहाँ मरुस्थल है, वहां से 3 दिवस और 3 रात्रि निरंतर चलते हुए अति वेग से गमनशील 100 चक्रों, 6 अश्वों, अश्वशक्ति संपन्न यंत्रों वाले पक्षी के समान
आकाश मार्ग से जाते हुए 3 यानों द्वारा आप दोनों ने वृज्जियों को उसके निवास पर पहुंचाया। अनारंभणे तदवीरयेत्थामतास्थाने अग्रपणे समुद्रे यदश्विनां वहर्थुर्भुजयुमस्तं शतारित्रां नाम मातस्तिवांसम्। हे अश्विनी कुमारों, विश्राम से रहित, आश्रय रहित, जहाँ बचाव के लिए हाथ में पकड़ने के लिए कोई भी पदार्थ नहीं, ऐसे अति गहन महासमुद्र में से आप दोनों ने 100 पतवारों से चलने वाली नाव पर चढ़ाकर वृज्जियों को उसके निवास स्थल पर पहुंचाया था। यह दुस्साही यमश्विनां ददतु श्वेतमश्वमघाश्वाय शश्वदीतस्वस्ति तद्वां दात्रं महीकृत्यण्यं भूत्वैद्यो बाजिं सदमिद्वयो आर्य। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने अर्धाश्व भूपति नरेश के लिए जिस सफेद अश्व को प्रदान किया वह सदैव मंगलकारी है। ऐसा दान अति सराहनीय हुआ। शत्रु दल पर आक्रमणकारी पेदू के लिए दिया हुआ निपुण घोड़ा भी सदैव प्रशंसनीय है। इवं नरास्तुते पज्रीयाय कक्षीवते आर्दत्तं पुरन्धिं करोदराच्चफादश्वस्य वृष्ण शतं कुंभाम असीतवत्तं सुराय। हे नेतृत्व क्षमता संपन्न अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने ऊंचे कुल में उत्पन्न स्तोत्र कक्षीवान को नगर के संरक्षणार्थ श्रेष्ठ परामर्श दिया। बलशाली अश्व के खुर के समान आकृति वाले विशेष पात्र से स्वच्छ जल के 100 घड़े आप दोनों ने पूर्ण करके स्थापित किया। हेमेणाग्निं घ्रंसमावारयेतां पितुमतीमूर्जस्मस्मा अतत्तं रिवीसे अत्रैमश्विनावनीतमुत्रेण्यत्तुं सर्वगणं स्वस्ति। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने प्रचंड अग्निदेव को बर्फयुक्त शीतल जल से शांत किया। असुरों द्वारा स्वराज्य के लिए संघर्षरत अंधेरे कारावास में रखे गए अत्रि ऋषियों को सहयोगियों के साथ कारावास तोड़कर आपने मुक्त किया तथा दुर्बल बने ऋषि अत्रि को पौष्टिक और शक्तिवर्धक आहार देकर हृष्ट पुष्ट किया। परावत्तं न सत्यानुदेता मुच्चावत्यं चक्रतुर्जिह्वारं क्षरन्नापो न पायनाय राय सहस्त्राय दृश्यते गौतमस्य। सत्य के प्रति स्थिर है अश्विन कुमारों, आप कुएं के पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अति दूर ले गए। इस हेतु आपने कुएं के आधार स्थल को ऊंचा किया और नहर आदि टेढ़े मेढ़े मार्ग से जल प्रवाहित किया। उसी जल को गौतम ऋषि के आश्रम तक ले जाकर आश्रम वासियों को पेयजल उपलब्ध कराया। आश्रम वासियों को सिंचाई के जल से सहस्त्रों तरह की धन्य आदि संपदा भी प्राप्त हुई। जुजुरुषो न सतयोत बवृं प्रामुच्यतं द्वापिमिव चयवानात् प्रतिरत्तं जहि तस्यायुर्दस्यादितपतिमकृणोतुं कनीनाम्। शत्रुओं का संहार करने वाले सत्यनिष्ठ हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने शरीर से जीर्ण चैवन ऋषि को कवच उतारने के समान ही बुढ़ापे रूपी जीर्ण काया को उतार कर तरुण बना दिया। अतिवृद्ध होने से अशक्त चैवन को दीर्घायुष्व प्रदान किया। तत्पश्चात उन्हें आप दोनों ने सुंदर स्त्रियों का पति बना दिया। तद्वां नरः संशयं राधयं चाभीष्टिमन्न सत्यां वरुथं याद्वेदांसां नधीमि वापगूलहमुद्यर्षता धूपथुर्वन्दनाय। सत्य से युक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले तत्त्वां नरासनये दंस उग्रमाविष्कृणोमि तन्नयितुर्णवृष्टिं तन्यङ्गः यन्मध्वाथर्णवो वामश्वस्यं शेषिणा प्रयदेवोमाच। हे अश्विनी कुमारों, अथर्व कुल में जन्म लेने वाले दधेची ऋषि ने अश्वमुख से आपको मधु विद्या का अभ्यास कराया। आपने इस प्रचंड पुरुषार्थ को संपन्न किया। जन सेवा की कामना से वर्षा के पूर्व घोषणा करने वाले मेघों की भांति हम आपके इस कार्यों का प्रचार करते हैं। अजोहविन्ना सत्यं करावं महेयामन् पुरोभुजां पुरन्धि सुतं दच्छासुरीव वग्रिमत्यां हिरण्यहस्तमश्विनावदत्तम्। हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों असंख्यों के पालक पोषक और कर्तव्य पारायण गुणों से युक्त हैं। लंबी यात्रा के समय आप दोनों का कुशराग्रमति वाली स्त्री ने आवाहन किया था। उस स्त्री की प्रार्थना को राजा की आज्ञा जैसा मानकर आपने उसे हिरण्यहस्त नामक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान किया। आस्को विकस्य वर्तिकामभिके युवं नरा न सत्याम मुक्तम उतो कविं पुरोभुजां युवं कृपमाणम क्रीणोतं विचक्षे।
हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने उपयुक्त बेला में भेड़ियों के मुख से चिड़िया को मुक्त किया। हे भोजन द्वारा असंख्यों के पालक, दृढ़ निश्चय के सहित प्रार्थना करने पर आप दोनों ने कृपा पूर्वक एक नेत्रहीन कवि को श्रेष्ठ दर्शन हेतु दिव्य दृष्टि प्रदान की। चरित्रम हि वीरिवाच्छेदि पर्णमाजाखेलस्य परितक्यायाम् संज्ञो जज्ञांगमाय सिंविशपलाय देने हिते सर्ववे प्रदत्तम। जिस प्रकार पक्षी का पंख गिर जाता है, वैसा ही खेल राजा से संबंधित विश्पला स्त्री के पैर युद्ध में कट गया था। ऐसे रात्रि काल में ही उस विश्पला को युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात आक्रमण करने के लिए लोहे की जांग आप दोनों ने लगाकर तैयार किया। शतम मेषान्वृक्के चक्षुदानमृतजाश्वं तं पितान्धं चकारं तस्मा अक्षिम्ना सत्यां विचक्षम आदत्तं दस्त्रां विषजावनर्वम्। ऋजाश्व ने अपने पिता की 100 भेड़ियों के भक्षण हेतु छोड़ने का अपराध किया। दंड स्वरूप उसे उसके पिता ने दृष्टि विहीन कर दिया। ये असत्य रहित शत्रु संहारक वैद्यों, अश्विन कुमारों, नेत्रहीन ऋजाश्व को कभी खराब न होने वाली आंखें देकर आप दोनों ने उसे दृष्टिहीन दोष से मुक्त किया। आवां रथं दुहितां सूर्यस्यं काश्मेर्वतिष्ठदर्वतां जयन्ति विश्वे देवा अन्वमनीयन्त हृदि समूश्रयां न सत्यां सचेते। हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, सूर्य की पुत्री उषा घुड़सवारी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता में विजयी होती हुई आपके रथ पर आकर विराजमान हो गई। सभी देवताओं ने उसका हार्दिक अभिनंदन किया। बाद में आप दोनों भी सूर्य की पुत्री उषा से विशेष शोभायमान हुए। यदयातं दिवोदासाय वल्तिर्भरद्वाजायाश्विनामयन्तं रेवोदुवाह सचिन्नो रथो वां वृषभश्च शिंशुमारश्च युक्ता। हे आवाहन योग्य अश्विनी कुमारों, जब आप दोनों अन्नदाता दिवोदास के घर पर गए, तब उपभोग के धन से परिपूर्ण रथ आपको ले गए थे। उस समय आपके रथ को शक्तिशाली और शत्रु विध्वंसक अश्व खींच रहे थे। यह आपकी ही विलक्षण सामर्थ्य। रयिं सुक्षत्रं स्वपत्यमायु सुवीर्यना सत्यं वहन्तम् आजाह्वी समनसोपवाच स्त्रियहो भागं दधति मायातम्। हे असत्य रहित अश्विनी कुमारों, आप दोनों भविष्यान्नों द्वारा तीनों कालों में यजन करने वाले जन्यों की प्रजा को श्रेष्ठ छात्र बल, सुसंतति, उत्तम वैभव संपदा तथा श्रेष्ठ शौर्यमय जीवन स्वयं उनके समीप जाकर प्रदान करते हैं। परिविष्टम जहोषम विश्वदशिं शुभे सुगेभिर्नक्तमुहतो जर्वरजोभिः विविन्दुनाम्ना सत्याव्रतेन विपर्वताम् अरयजिह्यायातम्। अविनाशी सत्य से युक्त है अश्विनी कुमारों, जाहुष राजा के चारों ओर से शत्रु सेना द्वारा घिरे होने पर आप दोनों ने रात्रि काल में उस राजा को उस घेरे से उठाया और गुप्त लेकिन आसान मार्ग से उसे दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। विशेष ढंग से शत्रु के घेरे को तोड़ने में सक्षम आप दोनों रथ पर बैठकर पर्वतों को लांघकर अति दूर चले गए। एकस्य वस्तुरावत्तं रणाय वशमश्विनां सनये सहस्रा निरहत्तं दोचक्षुणा इंद्रवन्तां पृथु श्रवसो वृषणावरादि। हे सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने वश नामक राजा को सहस्त्रों प्रकार के असंख्य धनों की प्राप्ति के लिए एक ही दिन में पूर्ण संरक्षणों से युक्त कर दिया। ऋतु श्रवा के कष्टकर रिपुओं को इंद्रदेव के सहयोग से आप दोनों ने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। शरस्य चिदार्कतकस्यावद्दातादां निचादुच्चां चक्रतु पातवेव शयवे चित्रा सत्यां शशिभिर्जसूरये स्तर्यं पीपयतुर्गाम। हे सत्यपालक अश्विनी कुमारों, प्यास से पीड़ित ऋचक के पुत्र शरीर के पीने हेतु बना दिया। अवश्यते स्तुवते कृष्णयायं ऋजूयते न सत्यां शचीभिं पशुं न नष्टमेव दर्शनायं विष्णाश्वं ददतुर्विश्वकायम्। हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों की प्रार्थना करने वाले और अपनी रक्षा के सुगम मार्ग से जाने वाले कृष्ण पुत्र विश्वक के विनष्ट हुए पुत्र विष्णाव को खोए हुए पशु के समान खोजकर आप दोनों ने अपनी सामर्थ्य शक्तियों से दर्शनार्थ उपस्थित कर दिया। दशरात्रिरशिवेन नवद्युनवनद्यं सनथितमपस्वन्तः विप्रूतं रेवमुदानि प्रवृत्तमुन्नीन्यथुं सोममेव श्रुवेण। दुष्ट राक्षसों द्वारा पाश रज्जु से बांधकर जलों के बीच 10 रातों और 9 दिन तक फेंके हुए भींगे संत्रस्त और पीड़ित रेव नामक ऋषि को आप दोनों उसी प्रकार बाहर निकाल कर लाए,
जिस प्रकार सुबह से सोमरस को ऊपर उठाते हैं। प्रभां दंशास्यश्विनाववोचमस्यं पतिः श्याम सुगवः सुबीर उत्तपशयन्न स्नुवन् दीर्घमायुरस्तमीवेव जरिमाणं जगम्यम्। ये अश्विनी कुमारों, आप दोनों के कर्मों का हमने इस प्रकार से श्रेष्ठ वर्णन किया है, जिससे हम उत्तम गायों और शूरवीर पुत्रों से संपन्न इस राष्ट्र के शासक बन सकें, दीर्घ जीवन का लाभ लेकर दर्शनादि सामर्थ्यों से युक्त रहकर अपने घर में प्रविष्ट होने की तरह। सुक्त 117 ऋषि कक्षिबाण दैर्घतमस औषिज देवता अश्विन कुमार छंद तृष्टपम। इस सुक्त में अश्विन कुमारों के पास मन की गति से चलने वाले ज्ञान, अंधापन बहरापन दूर करने की सामर्थ्य, अंग प्रत्यारोपण की क्षमताएं होने का वर्णन है। मध्व सोमस्याश्विनामदायं प्रत्नो भवतां विवासते वाम महेश्मदीं रात्रिर्विश्रितां गिरीशां यातं न सत्योपवाजय। हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, प्राचीन काल से आपकी संपूर्ण सेवा करने वाले आपके साधक मधुर सोमरस के आनंद को आपके लिए लाए हैं। हमारी प्रार्थनाएं आप तक पहुंच गई हैं। इस कुशा के आसन पर आपके निमित्त सोम पात्र भर कर रखा है, अतः आप दोनों अपनी अन्न युक्त शक्तियों के साथ हमारे पास आएं और हमारा सहयोग करें। यो वामश्विना मनसो जवीयानर्थ स्वश्नो विष आजिगाति येन गच्छत सुप्रीतो द्रोणम तेन नरावर्तिरश्नभ्यं यातम्। नेतृत्व की क्षमता से संपन्न है अश्विनी कुमारों, आप दोनों के रथ मन से तीव्र गतिशील उत्तम अश्वों से युक्त रहते हैं। ऐसे रथ आपको प्रजाजनों के बीच ले जाते हैं। उसी से सत्कर्मरत साधकों के घर आप जाते हैं। उस रथ पर आरूढ़ होकर आप दोनों हमारे यहाँ पधारें। ऋषिं नराभंगसः पांचजन्यमृवेशा तत्रें मुञ्चतो गणेन मिनन्ता तस्योरशिवस्य माया अनुपूर्वं वृष्णा चोदयन्ता। नेतृत्व प्रदान करने वाले हे बलशाली अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने पंचजनों के कल्याण के निमित्त प्रयत्नशील अत्रि ऋषि को पीड़ादायक कारावास से उनके सहयोगियों अनुयायियों के साथ मुक्त कराया। शत्रुओं का संहार करने वाले आप दोनों शत्रु के विनाशकारी मायावी चालों को पहले से ही ज्ञात करके क्रमशः दूर करते हैं। अश्वं न गूलहम अश्विनाम दुरेव ऋषिं नरावृष्णारेवमप्सु संतं ऋणीथो विप्लुतं दंसो विरणं त्राम जोड़यन्तीं पूर्व्यां किदानि। हे शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों, दुष्कर्मियों द्वारा जलों के मध्य फेंके गए ऋषि रेव की अति दुर्लभ नेह को आप दोनों ने अपने औषधि आदि उपचारों से विशेष हृष्ट पुष्ट बना दिया, घोड़े जैसे सुदृढ़ देह से युक्त कर दिया। आपके जो पूर्वकृत कार्य हैं वे अविस्मरणीय हैं। सुषुप्वंशं न निरृते रूपस्थे सूर्यं न दस्त्रा तमसे क्षयन्तम् शुभे रुक्मं न दर्शतं निखातं मोदोपथुरश्विनां वंदनाय। हे हरि विध्वंसक अश्विन कुमारों, इस प्रकार आप अंधकार में छिपे सूर्यदेव को उदय के पूर्व ऊपर लाते हैं, जिस प्रकार जमीन पर सोए पुरुष को ऊपर उठाते हैं अथवा भूमि के गर्त में पड़े हुए सुंदर स्वर्ण के आभूषण को ऊपर धारण करते हैं, उसी प्रकार आप दोनों ने बंधन को गर्त से बाहर निकाला। तत्त्वं निराशंशयं वज्रयेणं कक्षीवतां न सत्यं परिज्मम् शपादश्वस्य वाजिनो जनायं शतं कुंभम आशिचत्तं मधुनम। हे सत्य से युक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों, अंगिरस गोत्र में पंच कुलोत्पल कक्षिवान ऋषि के निमित्त आपके कार्य अति प्रशंसनीय है। जो शक्तिशाली अश्व के खुर के समान महापात्र से आप दोनों ने मधु के 100 घड़ों को सभी मनुष्यों के पीने हेतु पूर्ण रूप से भरकर तैयार रखा था। इवं नरास्तु वदे कृष्णियायं विष्णवावपं ददथुर्विश्वकायं घोषाय चित्पितृषदे दुरोणे पतिं जोड़यन्त्यां अश्विनावदत्तम्। हे नेतृत्व प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने प्रार्थना करने वाले कृष्ण के पौत्र तथा विश्व के पुत्र विष्णु को उसके पिता के पास पहुंचाया। पिता के गृह में ही रोगी और वृद्धा के रूप में रहने वाली को रोग मुक्त करके नव युवती बनाकर सुयज्ञ वर आप दोनों ने ही प्रदान किया। इवं श्यावाय रुषतीम दत्तं मह्यः शोणस्याश्विनां कण्वाय प्रवाच्यं तदवृषणाकृतं वं यन्नार्षदाय श्रववद्य दत्तम्। हे शक्ति सामर्थ्य युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने ही श्याव ऋषि को उत्तम तेजस्विनी स्त्री प्रदान की, नेत्रहीन कण्व को उत्तम ज्योति दी, ऋषभ पुत्र जो बधिर था उसे सुनने की शक्ति प्रदान की। आप दोनों के ये सभी कार्य अति प्रशंसनीय है। पुरुवर्पास्य अश्विनां दधानां निवेदवहुथुराशुमश्वं सहस्रशां वाजिनम प्रतीतमहिहनं श्रवस्यं तरोत्रम्।
हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों विभिन्न रूप धारण करके रमण करते हैं। आपने पेदु को विजयशील, शत्रुओं का विनाश करने वाला, असंख्य धनों को प्रदान करने वाला, कीर्तिमान, संरक्षण करता, बलशील तथा तीव्र गतिमान अश्व प्रदान किया। एतानि वां श्रवस्यां सुदानो ब्रह्माण्डुषं सदनं रोदस्य यत्त्वं वज्रास्वश्विना हवन्ते यातमृषां च विदुषे च वाजम्। हे श्रेष्ठ दान दाता अश्विन देवों, आप दोनों के ये कर्म श्रमणीय हैं। आपके निमित्त वेद मंत्र रूपी स्तोत्र बने हैं तथा आप दोनों स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों स्थानों पर रहते हैं। हे अश्विनी देवों, क्योंकि आप दोनों को अंगिरस आवाहित करते हैं, अतएव अन्न के साथ आकर यजमान को भी अन्न बल प्रदान करें। सुनोर्माणेनाश्विनां गृणाणां वाजं विप्राय वरुणा रदन्ता अगस्त्ये ब्रह्मणा वावृदानं संविष्पलाम्ना सत्यारणीतम्। हे सर्व पोषण करता सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों से मान ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। उस यजमान को पुत्र उत्पत्ति की सामर्थ्य प्रदान की। अगस्त्य के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आपने विष्पला के भग्न पांव को ठीक किया। कुहयान्तां सोष्टतिं काव्यस्यं दिवो न पातां वृष्णाशयोत्र हिरण्यस्येव कलशं निखातां मधुपथोर्दर्शमे अश्विनाहम्। हे सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारों, आप दोनों दिव्य लोक को स्थायित्व देने वाले और संयु के संरक्षक हैं। शुक्र की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद आप दोनों किस ओर जाते हैं? कुएं में पतित रेव को 10वें दिन गर्त में पड़े स्वर्ण कुंभ के समान निकालने के पश्चात आप दोनों कहाँ गए? इवं च यवानमश्विनां जरन्तं पुनर्यवानं चक्रतु शचीभिः विवो रथं दुहिता सूर्यस्यं सहस्रयाम्ना सत्यावृणीता। हे सत्य पर दृढ़ अश्विन कुमारों, आप दोनों ने अपने शक्ति सामर्थ्यों से अतिवृद्ध चैवन ऋषि को पुनः तरुण बना दिया था। सूर्य की पुत्री ने अपने सौभाग्य सहित आप दोनों के रथ पर ही विराजमान होना स्वीकार किया था। इवं तुग्राय पूर्वे वीरेव पुनर्मयावभवतं युवानाम् इवं भोजयोमर्णसोऽन्ये समुद्रा द्विभिरुहर्थोरिजेभिरश्वे। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों युवा तुग्र नरेश द्वारा पिछले समय में किए गए श्रेष्ठ कर्मों से पूजनीय थे ही, परंतु अब जो उसके पुत्र भृज्यु को अथा महासमुद्र से सुरक्षित करके पक्षी के समान उड़ने वाले अश्वों से युक्त यानों द्वारा उसके पिता के पास पहुंचाया, इससे तुग्र नरेश के लिए आप दोनों अत्यंत समानास्पद बन गए। अजो हविदश्विनां तौग्रयो वाम्प्रोलहं समुद्रमव्यर्थि जगवन्वान् निष्ठमुहृतो सुयुजामृतेन मनोजवसां वृष्णा स्वस्ति। हे सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारों, तुग्र नरेश के पुत्र भृज्यु को सागर यात्रा हेतु भेजा गया था। वे बिना किसी कष्ट के वहां चले गए। जब उन्होंने सहयोग के लिए आप दोनों का आवाहन किया, तब उसे मन के समान गतिशील तथा श्रेष्ठ ढंग से जोते गए रथ द्वारा आप दोनों ने पिता के घर सकुशल पहुंचा दिया। अजो हवैदश्विनां वर्तिका वामास्नो यस यत सीममुज्यतं विकस्यं बीजयूषां ययथोषान् वैद्रे जातं विश्वाचो अहतं विषेण। हे अश्विनी कुमारों, वर्तिका के आवाहन पर वहां पहुंचकर भेड़िए के मुख से आप दोनों ने मुक्त किया। ऐसे में वे अपने विजयी रथ से पर्वत के शिखर को पार करके पहुंचे। उसे घेरने वाले शत्रु के सैनिकों को आपने विषदग्ध बाणों से मार डाला। शतं मेषान् वृक्के मामहानं तमः प्रणीतम् अश्वेन पित्रा आक्षीरिजाश्वे अश्विनावदत्तं ज्योतिरन्धाय चक्रथुर्विचक्षे। रिजाश्व ने 100 भेड़िए को भक्षणार्थ दी। इससे क्रुद्ध होकर उसके पिता ने दृष्टिहीन अंधा कर दिया। हे अश्विन कुमारों, उस रिजाश्व की दोनों आंखों में आपने ज्योति प्रदान की। दृष्टिहीन को दृष्टि प्राप्त हो, इस उद्देश्य से आप दोनों ने उसकी आंखों का पुनर्निर्माण कर दिया। सुनामन्धाय भरमह्य यत्सां वृकीरश्विनां वृणता नरेति जारः कणेन एव चक्षदानं रिजाश्व शतमेकं च मेषान्। रिजाश्व के दृष्टिहीन होने पर वृकी उसके सुख के लिए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे सामर्थ्यशाली नेतृत्व प्रदान करने वाले देवों, तरुण जार के द्वारा तरुणी को सर्वस्व सौंप देने के समान बेसमझी में 101 भेड़े मेरे लिए भक्षण हेतु दी गई थी। मही वामुतिरश्विनामयो भूरुतं श्रावं देशणया संवृणीत अथा इवामिदह्यत् पुरन्दिरागच्छतं सिंवृष्णावपोभिः। हे ज्ञान संपन्न सामर्थ्यशाली अश्विनी कुमारों, आप दोनों की संरक्षण शक्ति बड़ी कल्याणकारी है। आप अंग भंग बालों को भली प्रकार ठीक कर देते हैं। आप दोनों का ही श्रेष्ठ बुद्धिमती स्वी ने आवाहन किया है कि आपकी संरक्षण सामर्थ्यों के साथ आए। अधेनुम दस्त्राम स्तयम विषक्ताम अपीनवत्तम
हे शत्रुनाशक अश्विनी कुमारों, गर्भ धारण करने में असमर्थ, दुर्बल, दुग्ध रहित गाय को शयु ऋषि के कल्याणार्थ आप दोनों ने दुधारू बना दिया। पूर्व मित्र की पुत्री को विमत के लिए धर्मपत्नी रूप में आपने ही अपने सामर्थ्यों से दिलवाया। एवं मृकेण अश्विनाम वपन देशम दुहंताम मनुषाय दस्त्र अभिदस्यम वपुरेणाम दमंतोरुम ज्योतिश्च क्रतुरार्याय। हे शत्रु विनाशक अश्विन कुमारों, जौ आदि धान्य को हल से वपन करके मनुष्य के लिए अन्न रस देते हुए और शत्रु को तेज धार वाले शस्त्र से विनष्ट करते हुए आप दोनों ही आर्यों के लिए विस्तृत प्रकाश दिखाते हैं। अथर्वणायाश्विनाम दधीचे अश्वयं शिरः प्रत्ययतम सवाम मधु प्रवोच दृतायन्त्वाष्टम यद्रष्ट्रावपिकक्ष्यं वाम। हे शत्रु संहारक अश्विनी कुमारों, अथर्व कुल में उत्पन्न दधीची ऋषि के अश्व का सिर आप दोनों ने लगाया। तब उस ऋषि के यज्ञ मार्ग को प्रसारित करते हुए आप दोनों को मधु विद्या का उपदेश दिया तथा आप दोनों को शरीर के अंगों को जोड़ने की विद्या भी सिखाई। सदा कवि सुमतिमाचक्केवं विश्वां देव अश्विनां प्रावत्तम्मे अस्मै रयिम्ना सत्यं बृहन्तम् अपत्यशाचं श्रुत्यं ररातम्। सत्य के प्रति स्थिर कवि हे अश्विन कुमारों, आप दोनों हमें सदैव सद्बुद्धि की प्रेरणा प्रदान करें, हमें सत्कर्म और सत्ज्ञान की और उत्तम रीति से प्रेरित करें। आप दोनों सुसंसति से युक्त श्रेष्ठ धन संपदा हमें प्रदान करें। हिरण्यहस्तम अश्विनाम रराणाम पुत्रम नरावधरिमत्याम दत्तम त्रिधा स्वामश्विनाम विकस्तमोच्च जीवस ऐरयत्तम सुतानो। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों श्रेष्ठ दानदाता, औदार्य पूर्ण और नेतृत्व क्षमता से संपन्न है। बांझ स्त्री को पुत्र दान देकर उसके हाथों को स्वर्ण संपदा को धारण करने योग्य बनाया। जो श्यावतीन स्थानों से घायल अवस्था में पड़े थे, उन्हें जीवन दान देने हेतु आप दोनों के द्वारा उत्तम ढंग से परिचर्या की गई। एतानि वामश्विनां वीर्याणि प्रपूर्व्याणायावोच वयोजन ब्रह्म गृह्णवन्तो वृषणा युवभ्यां सुवीरासो विदत्तमावदेम। ये सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारों, आपके शौर्य युक्त कर्मों की प्राचीन समय से ही सभी मनुष्य प्रशंसा करते रहे हैं। आप दोनों के निमित्त ही हमने इस स्तोत्र की रचना की है, जिससे हम श्रेष्ठ वीर बनकर स्वभाव में प्रखर प्रवक्ता बने। सूक्त 118 है। ऋषि कक्षिवान दैदत्मस औजिस देवता अश्विन कुमार छंद त्रिष्टो आवाम रतो अश्विनाशेन पत्तां सोम्रेलिक शोभां यात वर्वांग व्योमर्त्यस्म मनसो जवीयान त्रिवन्धुरो वृषणावावत्रत्नः। हे शक्तिशाली अश्विनी कुमारों, आप दोनों का रथ बैठने के लिए सुप्रद, अपनी बनावट के सुदृढ़, मनुष्य के मन से भी अधिक गतिशील, वायु के समान गतिवान, बाज पक्षी की तरह आकाश मार्ग में गमनशील तथा जो 3 स्थानों से सुदृढ़ता युक्त है, उस रथ से आप दोनों हमारे यहाँ पधारे। त्रिबंधुरेणम त्रिवृतामृतेणम त्रिचक्रेण सुवृताम यातमर्वाक पिन्वन्तं गाजीनवन्तमर्वत्तो नो वर्धयत् अश्विनां वीरमस्मै। हे अश्विनी कुमारों, आप अपने 3 पहियों से युक्त 3 बंधनों वाले त्रिकोणाकृति तथा उत्तम गतिशील रथ पर चढ़कर हमारे यहाँ पहुंचे। आप हमारे लिए दुधारू गौएं, गतिशील अश्व तथा शूरवीर संतानें प्रदान करें। प्रबद्धामना सुवृतामृतेनम दस्त्राभिमं शृणुतं श्लोकमग्रे केमंगवां प्रत्यवर्तिं गमिष्ठा होर्विप्रासो अश्विनां पुराजा। हे अरि विनाशक अश्विनी कुमारों, आप दोनों अपने सुंदर शीघ्र गतिशील रथ से यहाँ आकर सोमरस अभिश्रवण काल में स्तोत्र गान सुने। आप दोनों के संबंध में पुरातन काल के ज्ञानवान बार बार कहते रहे हैं कि आप दरिद्रता और दुखों का नाश करने के लिए ही विचरण करते हैं। आवां श्रीनाशु अश्विनां बहन्तुं रथैर्युक्ताश्वासवः पतंगा ये अप्तरो दिव्यासु नगृतम् अभिप्रयो न सत्यावहन्ति। सत्य का पालन करने वाले हैं अश्विनी कुमारों, गिद्ध पक्षी की भांति आकाश मार्ग में तीव्र गति से उड़ने वाले बाज पक्षी जिस रथ को खींचते हैं, वह रथ आप दोनों को अतिशीघ्र यज्ञ स्थल की ओर ले आए। आवामृतम युवतेस्तिष्ठ तत्रम दृष्टवी नरादूरिता सूर्यस्य परिवामश्वावपोष पतंगम वयो वहन्तुरुषामभीके। हे नेतृत्व प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों, आप दोनों से स्नेह करने वाली सूर्यदेव की तरुणी कन्या उषा आपके रथ पर चढ़कर बैठ गई। इस रथ में जोते गए लाल रंग के शरीर एवं आकृति से पक्षी की तरह उड़ने वाले अश्व आप दोनों को यज्ञ स्थल के समीप ले आए। उदन्दन्मैरतं दंशनाभिरुद्रेवं दस्त्रां वृषणाशचीभिः निष्टोग्रयं पार्यत्त समुद्रात् पुनश्चैवाणं चक्रर्थुयुवानं
सामर्थ्य युक्त शत्रु विनाशक हे अश्विन कुमारों, आप दोनों ने अपनी अद्भुत सामर्थ्य शक्ति से बंधन की और रेव को कुएं से निकालकर बाहर किया। तुग्र नरेश के पुत्र भृजजीव को समुद्र से उठाकर घर पहुंचाया तथा वृद्ध चैवन को पुनः युवा बनाया था। इव मत्रयेव नीताय तप्तमूर्जमो मानमश्विनावदत्तम् इवं कण्वायापिरीपताय चक्षु प्रत्यद्दतं सोष्टितुं जोजुषाण। हे अश्विन कुमारों, कारागृह के भीतर तलकट में स्थित अत्रि ऋषियों के लिए आप दोनों ने जल से अग्नि को शांत किया और उसे पौष्टिक तथा शक्तिवर्धक अन्न प्रदान किया। इसी प्रकार कण्व की आंखों को मार्ग देखने के लिए ज्योति युक्त किया, इसलिए आप दोनों की सब ओर से प्रशंसा होती है। इवं धेनुषायवेनादितायान् पीन्वत्तमश्विनां पूर्व्याय अमुञ्चतं वल्तिकामहंसो निप्रतिजङ्घ्यां विष्पलायाद्यतम्। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने प्राचीन काल में स्तुति करने वाले शयु के निमित्त गाय को दुधारू बनाया, बटेर को भेड़िए के मुख से मुक्त किया तथा विष्पला की भंग टांग के स्थान पर उचित प्रक्रिया शल्य क्रिया से लोहे की टांग लगा दी। इवं श्वेतं पदे इंद्रजूत महीहनमश्विना दत्तमश्वम् जोहोत्रमयो अभिभूतिमुग्रं सहस्रशां वृषणं मृगमंगम। हे अश्विन कुमारों, आप दोनों ने अहि शत्रुओं का नाश करने वाले सुदृढ़ एवं बलिष्ठ अंगों से युक्त, शत्रुओं को पराजित करने वाले सहस्त्रों प्रकार से धेनु धनों के विजेता, युद्धों में अति उपयोगी, इंद्रदेव की प्रेरणा से युक्त बलशाली सफेद अश्व को पेदु के लिए प्रदान किया था। तावाम्बराश्ववसे सुजातम् हवामहे अश्विनां नाधमान आन उपवसुमता रथेणं गिरोजुषाण सुविताय यातम्। हे नेतृत्व प्रदान करने वाले अश्विन कुमारों, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए आप दोनों का अपने संरक्षणार्थ हम आवाहन करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। हमारी प्रिय वाणियों को सुनते ही अपने रथ को धन संपदा से परिपूर्ण करके हमारे कल्याणार्थ यहाँ आए। आश्रयेन जवसा नूतनेनास्मै यातं न सत्यां सजोषा हवेहि वामश्विनाम्रातभ्य शाश्वतमाया उषसो व्युष्ट। हे सत्य से युक्त अश्विन देवम, आप दोनों एकमत होकर अपने शयन पक्षी को अति वेग से गतिशील करके हमारे पास आए। हे अश्विन देवम, शाश्वत रहने वाली देवी उषा के उदय होते ही हम हविष्यान्न तैयार करके आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप आए और हवि ग्रहण करें। तुप्त 119 ऋषि कक्षिवाण दैर्गतमस औजिष देवता अश्विन कुमार छंद जगति आवामृतम परुमायम मनोजुवम जीराश्वम यज्ञम जीवसे हुए सहस्रकेतुम वनिनम शतदृशम सृष्टिबाणम वारिबोधामभिप्रिय। हे अश्विन कुमारों, विविध प्रकार की कलाकारिता से पूर्ण, मन के समान गतिमान, पावक गतिशील अश्वों से युक्त, विविध पताकाओं से सुसज्जित, सुखदायक, सैकड़ों प्रकार के धनों से परिपूर्ण शीघ्रगामी आपके रथ का हविष्यान्न ग्रहण करने के लिए आवाहन करते हैं। वे आएं और हमें दीर्घ जीवन प्रदान करें। ऊर्ध्वाधेति प्रत्यस्यं प्रयामन्यदायि शस्मन्त समयन्त आदिश स्वदामे घर्मं प्रतीयनतयुतय आवामूर्जाणि रथमाश्विनारुहत। हे अश्विनी कुमारों, इस रथ के अग्रसर होने पर हमारी बुद्धि आप दोनों की प्रशंसा करते हुए उच्च स्तरीय स्तोत्रों का गान कर रही है। सभी दिशाओं के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। घृत आदि पदार्थ श्रेष्ठ बनाकर यज्ञ के निमित्त तैयार करते हैं। यज्ञ के प्रभाव से संरक्षण करने वाली शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। आप दोनों के रथ पर सूर्य देव की तेजस्वी पुत्री देवी उषा विराजमान है। यम सन्मीत स्पृधानासुम आगमत शुभे मखा अमिता जायवोरणे युवोरहम प्रवणे चेकिते रथो यदाश्विनाम वहत सुरीमावरम। हे अश्विनी कुमारों, जब जन साधारण के कल्याण के लिए युद्ध में अनेक विजेता महान शूरवीर पारस्परिक स्पर्धा भाव से एकत्रित होते हैं, तब आप दोनों का रथ मंद गति से नीचे आता हुआ दिखाई देता है, जिसमें ये व्याजकों के लिए श्रेष्ठ धन आप अपने साथ लेकर आते हैं। एवं वोज्यं ब्रह्माणं विभिर्गतं स्वयुक्तेभिर्णे वहन्तां पितृभ्यां या श्रेष्ठं वा त्रिवृषणा विजयन्यं दिवो दासाय महे चेति वामम्। हे शक्तिमान अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने अपने ही प्रयासों से पक्षियों के समान उड़ने वाले यान द्वारा जीवन के प्रति संशयात्मक स्थिति में ब्रह्म में पहुंचे हुए तुग्र पुत्र भृजजीव को उसके माता पिता के निकट पहुंचाया था। आप दोनों का यह सहयोग संरक्षण दिवोदास के लिए भी अति महत्वपूर्ण था। इवोरश्विनां वपुषैवायुजं रथं वाणिज्ये मतुरस्य शल्यम् आवां पतित्वं सख्याय जगमूषिं योषा वृणीत जेन्वा युवां पति।
हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों रथ पर बैठे हुए तथा स्वयं रथ को जोतते हुए अतिशय शोभायमान हो रहे थे। रथ आपके इशारे पर ही चल रहा था। मित्रता के इच्छुक विजय से प्राप्त करने योग्य सूर्यपुत्री देवी उषा ने आप दोनों को पति रूप में वर्ण किया है। इवं रेभं परिसुतेरुष्यथो हिमेन धर्मं परितप्यमत्र एवं शयोरवसं पिब यतुर्गभिं प्रदीर्घेण बंधनस्तार्याशुया। आप दोनों ने रेभ को कष्ट से मुक्त किया। अत्रि ऋषि के कारागृह में अति गर्म स्थान को शीतल जल से शांत किया। शय्यों के लिए गौओं को दुधारू बनाया तथा आप दोनों ने ही वंदन को दीर्घ जीवन प्रदान किया। एवं वंदनम निर्जितम जरण्यताम रतम नतस्त्राम कृणाम समिन्मता क्षेत्रादाम विप्रम जनथो विप्रयन्या प्रावामत्रम विदते दंशनाभवत्। शत्रुओं का संहार करने वाले एवं कार्य में कुशल है अश्विन कुमारों, रथ का जीर्णोद्धार करने के समान आपने अतिवृद्ध वंदन को नवयुवक बना दिया। प्रार्थना द्वारा प्रशंसित होकर ज्ञानवान को भूमि से वृक्ष उगने के समान ही उत्पन्न किया। अतएव आप दोनों के ये सहयोग पूर्ण कार्य यहाँ स्थित व्यक्तियों के लिए अतीव प्रभावपूर्ण रहे। आगच्छतं कृपमाणं परावत्यं पितुः स्वस्यं त्वयज्जसां निपातितं स्वर्वतीरिव उतीर्युवोरहं चित्राम् अभीके अभवन्नभीष्ट्या। तुग्र नामक अपने पिता द्वारा परित्यक्त किए जाने पर कष्ट से पीड़ित अवस्था में प्रार्थना करने वाले मन्युओं के पास आप दोनों दूरवर्ती स्थान पर भी चले आए। ऐसे आपके संरक्षण युक्त कार्य बहुत ही अद्भुत, तेजस्वी और सबके लिए अनुकरणीय है। उतस्यां वा मधुमन्मक्षिकारन्पद्मदे सोमस्योषिजो हुवन्यते इवं दधीचो मन आविवस्वतो अथा शिरः प्रतिं वाम स्वयं वदत्ता। जिस प्रकार मधुमक्खी मधुर स्वर में गूंजन करती है, वैसे ही सोमपान की प्रसन्नता में उसी के पुत्र कक्षीवान आपका आवाहन करते हैं। जब दधीचि ऋषि के मन को आपने अपनी सेवा से प्रभावित किया, तब घोड़े के सिर से युक्त होकर उन्होंने आप दोनों अश्विन कुमारों के प्रति मधु विद्या का उपदेश दिया। इवं पेदवे पुरुवारमश्विनां श्रुधां श्वेतं तरुत्तारं दुरश्यता श्रेयैरविन्द्यों प्रीतना सुतोस्तरं चक्रेत्तमिन्द्रमिवं चर्षणीसाम्। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने सबके द्वारा प्रशंसनीय तेजस्वी युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले शत्रु पक्ष से अजय इंद्रदेव के सदृश शत्रुओं के पराभव करता चपल सफेद अश्व को पेदु नरेश के लिए प्रदान किया। सूक्त 120 ऋषि कक्षीवान दैर्घतमस औजिष देवता अश्विन कुमार 1-2 स्वप्ननाशक। छंद 1 है गायत्री, 2 ककुपोष्णिक, 3 है काविराट अनुष्टुप, 4 है नष्ट रूपी अनुष्टुप, 5 है तनुशिरा उष्णिक, 6 है उष्णिक पादानुसार नहीं केवल अक्षरानुसार। विस्तार वृत्ति 7 है, 8 है कृति, 9 है विराट अनुष्टुप, 10 से 12 गायत्री। काराधत्याश्विनां वाम को वाम जोश उभयो कथा विद्यात्य प्रचेता। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों को किस प्रकार की प्रार्थना प्रिय है जिससे आप प्रसन्न होते हैं? आपको संतुष्ट करने में कौन सक्षम हो सकता है? अल्पज्ञ मनुष्य आपकी उपासना कैसे करें? विद्वान सा विदुर पृच्छेद विद्वान इत्था परो अचेता नो चित्रम मर्ते अर्को। ज्ञान रहित और प्रतिभा रहित दोनों प्रकार के मनुष्य विद्वान अश्विन कुमारों से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। क्या वे मानव हित के संबंध में कुछ न कर पाने की असमर्थता प्रकट करेंगे? ऐसा संभव नहीं। वे अवश्य ही मानवों के कल्याण के प्रति प्रेरित होंगे। ता विद्वांसा हवामहे वान्तानो विद्वांसं मन्मभूचित्तमद्य प्राच्यद्वयमानो इवाको। हम सहयोग के लिए आप अश्विन कुमारों का आवाहन करते हैं। आप आज हमें यहाँ आकर चिंतन प्रधान मार्गदर्शन दें। आप दोनों के प्रति मित्रता के इच्छुक ये मनुष्य अभी समर्पित करते हुए आपकी अर्चना करते हैं। विपृच्छामि पाक्यान देवान् वशटकृतस्यादभूतस्य दस्त्र पातं च सह यशो युवं चरं भयसो न। हे शत्रु संहारक अश्विन कुमारों, हमारी प्रार्थना आपसे ही है, अन्य के प्रति नहीं। अद्भुत शक्ति के उत्पादक आदर पूर्वक दिए गए इस सोमरस को आप दोनों ग्रहण करें तथा हमें जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों को वहन करने की सामर्थ्य प्रदान करें। प्रयाग घोषे वृगबाणेन शोभ्यं यया वाचां यजति पज्रियो वाम पैर्षयुणं विद्वान्। घोषा ऋषि के पुत्र भृगु ऋषि तथा ज्ञान संपन्न एवं अन्न के इच्छुक वज्र कुल में उत्पन्न अंगिरा ऋषि जिस प्रकार की स्तुति रूप वाणी का प्रयोग आप दोनों के प्रति करते रहे, वैसे ही प्रस्तुतिकरण की विद्या हमारी वाणी में भी आए। सुतम गायत्रम तकवानस्याहं चिद्विम रीरे भाश्विनां वाम आक्षी शुभस्पतिम दन। हे कल्याण के स्वामी अश्विन कुमारों, प्रगति की इच्छा से प्रेरित ऋषि का यह गायत्री छंद का स्तोत्र आप दोनों ने श्रवण किया।
आप दोनों नेत्रहीनों को दृष्टि प्रदान करते हैं, इसके लिए हम आपका गुणगान करते हैं। हमारा भी मनोरथ पूर्ण करें। इवं यास्तम महोरण्यवं वायात्रिरततं सत्तं तानो वसु सुगोपम स्यातं पातं नौवृका ददायो। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों किसी साधक को प्रचुर दान भी देते हैं और किसी से धन शक्ति को पूर्ण रूपेण अलग भी कर देते हैं। ऐसे आप दोनों हमारे श्रेष्ठ संरक्षक बने। दुष्कर्मी तथा भेड़ियों के समान क्रोधी शत्रुओं से हमें बचाएं। मां कस्मैन्द्यातमप्यामित्रेणेनो मां कुत्रानो विहेभ्यं धेनवोगो स्तनाभुजो आश विश्वे। किसी भी प्रकार के शत्रुओं से हमारा पराभव न हो। अपने दूध से भरण पोषण करने वाली गौएं बछड़ों से अलग होकर हमारे घरों का कभी त्याग न करे, अर्थात हमारे घर दुग्ध आदि पोषक रसों से सदैव परिपूर्ण बने रहे। दोही अन्न मित्र देतये वाकुम राये चनो मिमीतम वाज्रवत्य विषय चनो मिमीतम धेनुमत्य। आपसे सहयोग पाने के इच्छुक हम लोग मित्रों के भरण पोषण के लिए प्रचुर धन संपदा चाहते हैं, अतएव शक्ति से संपन्न धन और गोधन से भरपूर अन्न हमें प्रदान करें। अश्विनो रसनमृतमनश्वं वाजी निवत्तो तेनाहंबुरे चाकन। सैन्य शक्ति से संपन्न अश्विनी कुमारों से अश्वों के बिना चलने वाले इस रथ को हमने प्राप्त किया है, इससे हम प्रचुर यश प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं। बिना अश्व शक्ति के मंत्र या संकल्प शक्ति के चलने वाले पान की उपलब्धि का संकेत यहाँ है। अयम समहमातनो याते जना मनु सोमपय्यम सुखोरता। यह सुखदायक रथ धनों से परिपूर्ण है। अश्विन कुमार सोमपान के लिए या यज्ञिक जनों के समीप इसी में सवार होकर जाते हैं। यह रथ हमें यशस्विता प्रदान करने वाला हो। अद्य स्वपनस्य निर्विदे भोजन्तश्चम्रेवत उभात वस्त्रेण्यश्यता। असमर्थों को भोजन प्रदान करने तक की उदारता न रखने वाले धनवानों को और आलस्य प्रमाद में पड़े रहने वाले व्यक्तियों को देखकर हमें बहुत खेद होता है, क्योंकि शीघ्र ही उनका विनाश सुनिश्चित है। सुक्त 121 है। ऋषि कक्षिवान दैर्घत्मस औजिष देवता इंद्र अथवा विश्वदेवा छंद त्रिष्टुपम कदित्था नृपात्रम देवत्ताम स्वदगिरो अंगिरसाम तुरण्यम प्रयदानंग विषम आहर्म्य स्योरुक्रंसते अध्वरे यजत्र। मनुष्यों को संरक्षण प्रदान करने वाले इंद्रदेव शीघ्रता से देवत्व पद को पाने के इच्छुक अंग्रेजों की प्रार्थनाओं को इस प्रकार कब सुनते हैं, इसका सुनिश्चित ज्ञान नहीं, लेकिन जब स्वीकार करते हैं तब प्रजाजनों के घर में स्थित यज्ञ में शीघ्रता पूर्वक पहुंचकर उनकी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करते हैं। स्तंभित्यम ध्याम सधरुणम प्रशाय द्रिभुर्वाजाय द्रवणम नरोग अनुसुजाम महिषश्चक्षतवाम मीनामश्वस्यम परिमातरंगो। निश्चित ही उन्हें सूर्यदेव रूप इंद्रदेव ने देवलोक को स्थिरता प्रदान की है। तेजस्वी रश्मियों के प्रकाशक किए इंद्रदेव सर्वत्र अन्न उत्पादन के लिए जल को बरसाने के माध्यम है। वे महान सूर्यदेव अपनी कन्या देवी उषा के पश्चात प्रकाशित होते हैं तथा वे शीघ्र गतिशील चंद्रमा की पत्नी रात्रि को प्रकाश किरणों की माता बनाते हैं। रात्रि के गर्भ में प्रकाश रहता है। अंतरिक्ष में अनंत सूर्यों का प्रकाश है। परावर्तित हुए बिना यह दिखता पर नहीं है। भू उपग्रह आदि रात्रि में उसी प्रकार से तारे की तरह चमकते दिखते हैं। नक्षद्वमरुणिं पूर्व्यं राटतूरो विशामंगिरसामनोद्युन् तक्षद्रजं नियुक्तं तस्तदम्बदं द्यां चतुष्पदं नर्याय द्विपादे। श्रेष्ठ मनुष्यों को सत्कार की ओर प्रेरित करने वाले अंगिरसों के ज्ञाता सूर्यदेव इंद्रदेव नित्य ही उषाओं को प्रकाशमान करते हुए श्रेष्ठ स्तुति तथा रूपी वाणियों से सम्मानित होते हैं, वंदनीय होते हैं। साथ ही वे इंद्रदेव वज्र के तेजधार युक्त करते हैं तथा संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के निमित्त दिव्य लोक को स्थिरता प्रदान करते हैं। अस्यं मदे स्वार्यं दातृतायापि वृत्तमो स्त्रियाणामणिकम् यद्यं प्रसर्गे त्रिकदकुन्निम वर्तदपं दुह्यो मानुषस्य दुरोवा। हे इंद्रदेव, इन प्रार्थनाओं से प्रशंसित होकर आप रात्रि में छिपी हुई प्रकाशमय किरणों के समूह को यज्ञ संपादन के लिए प्रकट करते हैं। जब तीनों लोकों में सर्वोत्तम इंद्रदेव युद्ध में तत्पर हो जाते हैं, तब वे द्रोहियों के लिए पतन का मार्ग खोल देते हैं। तुभ्यं पयो यत् पितरा वनीतां राग सुरेतस्तुर्णे भूरण्य शुचिं यतेरेकणम् आयजन्तं सबोधाय पय ओस्त्रियाय। जब मनुष्य उत्तम दुधारू गौओं के पवित्र घृत दुग्ध आदि से आपके लिए यज्ञ करते हैं, तब हे इंद्रदेव शीघ्रता पूर्वक क्रियाशील आपके लिए भरण पोषण करता माता पिता रूप द्यावा पृथ्वी ऐश्वर्यप्रद और श्रेष्ठ उत्पादन क्षमता से युक्त वृष्टि रूप जल को बरसाते हैं। अद्यं प्रजज्ञे तरणीर्ममत्तुं प्ररोचयस्याम उषसो न शूर
इन्दुर्येभिराष्टं स्वेदो हव्य स्त्रुवेण सिंचजरणाभिद्याम। जिस प्रकार सूर्यदेव प्रकाशित होते हैं, वैसे ही दुखनाशक इंद्रदेव भी उषाओं के निकट प्रकाशित होते हैं। श्रेष्ठ मधुर पदार्थों की हवि प्रदान करने वाले यजमानों द्वारा इंद्रदेव के लिए यज्ञ स्थल पर शुभा पात्र से सोमरस प्रदान किया जाता है। ऐसे सोम से अभिषिंचित होकर वे प्रसन्न हो। स्विद्वायत्प्रणदीतिरपस्यात्तसुरो अध्वरे परिरोदनागो यद्यं प्रभासिं पितव्यम् अनुद्यूनन्नर्विषेपश्वीशेतुराय। जब प्रकाश सूर्य किरणों के माध्यम से मेघ जल वर्षण करते हैं, तब इंद्रदेव यज्ञार्थ किरणों के अवरोध को दूर कर देते हैं। हे इंद्रदेव, जब आप सूर्य रूप में किरणों का संचार करते हैं, तब गाड़ीवान पशुपालक तथा गतिशील पुरुष अपने कार्यों की पूर्ति के लिए तत्पर होते हैं। अष्टामहो दिव आदो हरि यह द्युम्ना साहमभियोद्यान उत्सम हरे यत्ते मंदिरम दोक्षण हृदय गौरव समाद्रिर्भिवाताप्यम। हे इंद्रदेव, जब यज्ञकर्ता मनुष्य आपके संवर्धन के लिए उत्तम आनंदप्रद गाय के दूध से मिश्रित और शक्तिप्रद सोम को पत्थरों द्वारा कूट पीस कर बनाते हैं, तब विस्तृत दिव्य लोक को संव्याप्त करने वाले आपकी अश्वरूपी किरणें हवि रूप सोम वृक्ष को यहाँ आकर ग्रहण करें। आप वृष्टि अवरोधक तत्वों को हटाकर तेजस्वी जलधाराओं को चारों ओर बरसाएं। तव माय संप्रति वर्तयोगो दिवो अस्मानमुपन्नीतमो भव उत्सायत्र पुरोहूत वन्वक्षुष्णमन्नन्ते पर्यासिवत्ते। अनेकों द्वारा आव्याहित हुए इंद्रदेव, जब आप कुत्स के संरक्षण के लिए शुष्ण दानव को विभिन्न शस्त्रों का प्रहार करके नाश करते हैं, तब सभी निर्भय होकर चारों दिशाओं में विचरण करते हैं। उस आक्रांता के हनन के लिए आप ऋगु द्वारा स्वर्गलोक से लाए गए पत्थर और लोहे से निर्मित अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हैं। पुरा यत सूरस्तमसो अपीते स्तमद्रीव फलिगम हेतिमस्य शुष्णस्य चित् परिहितं यदोजो दिवस परे सुग्रथितं तदद्दा। जब वज्रधारी इंद्रदेव ने बादलों को नष्ट करने वाले शस्त्र का प्रहार किया, तब सूर्यदेव मुक्त हुए। हे इंद्रदेव, आपने शुष्णु शोषण करने वाले असुर का जो बल दिवलोक को घेरे हुए था, उसे नष्ट कर दिया। अनुत्तामहि पाजसी अचक्रे द्यावा क्षमामदत्तामिन्द्र कर्मण तम वृत्रमाशयानं शिराशो महो वज्रेण शिश्वपवराहुम्। महान सामर्थ्य से युक्त है इंद्रदेव, सभी ओर व्यापक दिवलोक और भूलोक ने आपके कार्य के प्रति आभार प्रकट किया। तब प्रोत्साहित होकर आपने विशाल वज्र द्वारा वृत्र को जल में ही सुला दिया। तवमिन्द्र नर्यो याम अवो नरेण तिष्ठां वातस्य सुयुजो वहिष्ठान् यम ते काव्य उष्णा मंदिरम दाद वृत्तहणं पार्यं ततक्ष वज्रम। हे इंद्रदेव, क्रांतदर्शी के पुत्र उष्णा ने आनंद वृत्रहंता तथा शत्रु आक्रांता वज्र आपके लिए प्रदान किया। आपने उसे तीक्ष्ण बनाया। तत्पश्चात भार बहन में कुशल, रथ में भली प्रकार नियोजित होने वाले तथा वायु के समान वेगमान घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर बैठकर आप मनुष्यों के चिंतकों को संरक्षण प्रदान करते हैं। तम सुरो हरितो रामयो नृम्भरन् चक्रमेतशो नायमिन्द्र प्रास्यं पारं नवत्तिं नाव्यानामपिं कर्तमवर्तयो अयज्जुन्। हे इंद्रदेव, आप प्रकाशमान सूर्यदेव के समान ही मनुष्यों के हितकारक रसों को अवशोषित करने वाली रश्मियों को आलोकित करते हैं। आपके रथ का चक्र सदैव गतिमान रहता है। नौकाओं से लांघने योग्य 90 नदियों के पार यज्ञ विरोधियों को फेंक कर आपने विलक्षण कार्य संपन्न किया। तम नो वश्याम इंद्र दुर्हणाय पाहि वज्रेणो दूरितादभीके प्रणो वाजान्यत्यो अश्वबुद्ध्या निशेम्यांतिम शवसे सुमृताय। हे वज्रधारी इंद्रदेव, जिन्हें अति प्रयास पूर्वक ही नष्ट किया जा सकता है, ऐसे दुर्गति कारक पाप कर्मों से हमें बचाकर संरक्षित करें। युद्ध भूमि में भली प्रकार से हमारी रक्षा करें। हमें यश, बल तथा श्रेष्ठ सत्य से युक्त व्यवहार के निमित्त रथ और अश्वों से युक्त ऐश्वर्य संपदा प्रदान करें। मासते अस्मत् सुमतेर्विं दश द्वाज प्रमः समीशो वरन्त आनो भज मघवन गोश्वर्यो मंगिष्ठास्ते शतमादश्याम। अपने सामर्थ्यों से स्तुत यज्ञ हे इंद्रदेव, आपकी विवेक युक्त बुद्धि का कभी हमारे जीवन में अभाव न हो। विवेक बुद्धि से हम सभी प्रकार के अन्न एवं धन को अर्जित करें। हे श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, आप हमें गोधन से परिपूर्ण करें तथा आपकी महिमा को बढ़ाने वाले हम सभी एक साथ रहकर आनंदित हों।
सूक्त 122 है। ऋषि कक्षिबान दारिकत्मस औजिष देवता विश्वे देवा छंद त्रिष्टुप 5 से 6 है विरांग रूपा त्रिष्टुपम प्रवः पान्तरघुमन्यवो अंधो यज्ञं रुद्राय मीलहुषे भरत्वं दिवो हस्तोस्य सुरस्य वीरे ऋषुद्धवेव मरुतो रोदस्य। हे अक्रोधीर्द्विजो, आप हर्ष प्रदायक रुद्रदेव के निमित्त अत्र रूपी आहुति प्रदान अन्न रूपी आहुति प्रदान करें। इस प्रकार धनुर्धारी बाणों से शत्रु पक्ष का विनाश करते हैं, वैसे ही दिव्य लोक से आकर असुरता के संहारक दिव्य लोक और भूलोक के मध्य सूरवीरों के साथ वास करने वाले मरुद्गणों की हम प्रार्थना करते हैं। पत्नीन पूर्वाहुतिं वावृतत्याम् उषासा नक्तां पुरधा विधाने स्तरेणात्कं व्यूतवसानां सूर्यस्य श्रियां सुदृशी हिरण्य। जिस प्रकार धर्मपत्नी अपने पति का सदैव सहयोग करती हैं, उसी प्रकार देवी उषा और रात्रि हमारी पूर्व प्रार्थनाओं को जानकर हमें प्रगति मार्ग पर अग्रसर करे। अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्यदेव के समान स्वर्णिम वत्सों से सुसज्जित सूर्यदेव की सुषमा से सुशोभित तथा दर्शन में रूपवती देवी उषा हमें समुन्नति के शिखर पर पहुंचाए। ममत्तुनः परिज्ञा वशर्हं ममत्वापो वातो अपां वृषण्वान् शिशीतमिन्द्रा पर्वतामिवं नस्तत्रो विश्वे वरिवस्यन्तु देवा। तिमिर नाशक और दिन लाने वाले सर्वत्र विचरणशील सूर्यदेव हमें सभी सुखों को प्रदान करें। वायुदेव जल वृष्टि करके हमें आनंदित करें। इंद्रदेव और मेघ आप दोनों को एवं हमें अथवा हमारी बुद्धि को परिष्कृत करें तथा सभी देवगण हमें ऐश्वर्यों से संपन्न बनाएं। उतत्यामे यशसां स्वेतनाय व्यन्तां पान्तोषिजो हुवत्य प्रवो न पातम् अपां कृणुत्थं प्रमातरां रश्मीनास्याय। उसी पुत्र कक्षिवान द्वारा अपनी यशस्विता और तेजस्विता उपलब्ध करने हेतु सर्वत्र गमनशील पालन करता अश्विन कुमारों की प्रार्थना की जाती है। हे मनुष्यों, आप सत्कर्मों के संरक्षक अग्निदेव के निमित्त श्रेष्ठ प्रार्थना करें तथा स्तुति करने वालों के माता पिता के सदृश द्यावा पृथ्वी की भी प्रार्थना करें। आवौरुवण्यो मौषिजो हुवत्ये घोषेव शंसमर्जुनस्य नंसे प्रवः पुष्णे दावन आम अक्षां वोचेयं वसुतातिमग्ने। हे देवों, इस प्रकार घोषा नामक स्त्री ने रोग निवारण के निमित्त अश्विन कुमारों का आवाहन किया, उसी प्रकार उसी पुत्र कक्षिवान अपने दुखों की निवृत्ति के लिए आपके आवाहन हेतु सस्वर स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। आपके साथ ही तन्दाता उषा देव की भी प्रार्थना करते हैं। अग्निदेव द्वारा प्रदत्त संपदाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। श्रुतम मे मित्रा वरुणा अवे मोतम श्रुतम सदने विश्वत सीमा श्रोतुम न श्रोतुरातिम सुश्रोतुम सुक्षेत्राम संदुरद्दि। हे मित्र और वरुण देव, आप दोनों हमारा निवेदन सुने तथा यज्ञ मंडप में चारों ओर से उच्चारित प्रार्थना को भी सुने। सुविख्यात दानशील जलवर्षक देव हमारी प्रार्थना को सुनकर जल राशि से हमारे खेतों को सिंचित करें। स्तुषे सावाम वरुणम मित्ररातिर्गवाम शताम पृच्छे पृक्षयामेषु वज्रे श्रुतरते प्रियरते दधाना सद्य पुष्टिम निरुन्धानासु आगमना। हे वरुण और मित्र देवों, हम आपकी प्रार्थना करते हैं। जहाँ अश्व तीव्र गति से चलाए जाते हैं, ऐसे संग्राम में सूर्यवीर ही असंख्य गौओं रूपी धन को उपलब्ध करते हैं। आप दोनों उस विख्यात एवं अपने प्रिय रथ में बैठकर यहाँ शीघ्र आकर हमें पुष्ट करें। अस्य स्तौषे महिमदस्यं राधा शचां शनेम नहुष सुवीरा जनो यः वज्रेभ्य वाजिनीवान् स्वावत्तो रतीनु मह्यं सुरी। जो सामर्थ्यवान मनुष्य घोड़ों और रथों से सुसज्जित योद्धाओं को हमारे संरक्षणार्थ प्रेरित करते हैं, ऐसे महान द्वारा सराहा जाता है। जनो यो मित्रा वरुणा वभेद्रियपो नवां शूनोत्यक्षणयादृग स्वयं स यक्ष्मं हृदये निदत्तम् आपं यतिं होत्रा विरित्रावा। हे मित्र और वरुण देव, जो मनुष्य आपसे निष्कारण द्वेष करते हैं, जो सोमरस निष्पादित करने से वंचित हैं तथा यज्ञ भावना से रहित हो कुमार्ग पर चलते हैं, वे अनेक प्रकार के मानसिक और हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य सत्य मार्ग पर चलते हुए मंत्रों द्वारा यज्ञ संपन्न करते हैं, वे सदैव आपकी कृपा को प्राप्त करते हैं। सव्रादतो न शोदन सुजूत सर्घस्तरो नराम गुर्दश्रव विश्रेष्टरातिर्याति बाल यशित्वा विश्वासुपेत्सुम सदमिच्छूर। हे देवों, यजन करने वाले साधक अश्वों से युक्त होकर शत्रुओं के भयंकर विनाश करता अति तेजस्वी याचकों के प्रति उदारता युक्त तथा महान बलशाली होते हैं। वे सभी युद्धों में अति समर्थवान शत्रुओं का भी विध्वंस करते हुए अग्रसर होते हैं।
अद्य रमन्ता नहुषो हवं सुरे श्रोता राजानो अमृतस्य मन्द्र नभो जुवो यन्नीरवस्य राट्ट प्रशस्तये महिना रथवते। हे आकाश व्यापी देवों, आप अपने सामर्थ्य से अकल्याणकारी दुष्टों की संपदा को प्रशंसा के योग्य श्रेष्ठ रथधारी शूरवीरों के लिए हस्तांतरित करते हैं। तेजवान, हर्षदायक और अमृत स्वरूप यज्ञ की ओर प्रेरित करने वाले हे देवों, मनुष्यों की स्तुतियों को सुनकर आप यहाँ पधारे। एतं शर्थं धाम यस्यं सुरेरित्यवोचन्दशत यस्य नंशे गमनानि येषुं वसुतानि रारान् विश्वे सन्वन्तु प्रवृत्तेषु वाजम्। जिस स्तुतिकर्ता द्वारा 10 चमस पात्रों में रखे गए सोम के लिए आपको बुलाया गया है, आप उसकी सामर्थ्य शक्ति को बढ़ाएंगे, ऐसे देवों का कथन है। जिन देवताओं में तेजस्विता युक्त ऐश्वर्य सुशोभित हो, ऐसे सभी देव हमारे यज्ञों में आकर अभिष्यान्न का सेवन करें। मंदामहे दशत यस्य धाशैर्यत पंच विव्रतो यन्नतयन्न किमेष्टाश्च इष्टरश्मिरेते ईशानासस्तरुषरिञ्जते निर्णय। याज्ञिक 10 चमस पात्रों में रखे सोम रूपी हविष्यान्न को लेकर आते हैं। उन पात्रों में रखे सोम रस रूपी अन्न से हम प्रशंसित हैं, जो अश्वों को लगामों द्वारा भले प्रकार नियंत्रित करने की कला में निपुण है। ऐसे शत्रु संहारक देवों के होते हुए श्रद्धालु मनुष्यों को पीड़ित करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। हिरण्यकर्णमणिग्रीवमर्ममरणस्तन्नो विश्वे वरिवश्यन्तु देवा। अर्योग्य सद्य आजग्मुषिरोस्त्राश्चाकन्तु भेयेष्वस्मै। संपूर्ण देवता हमें कानों में स्वर्ण आभूषण तथा कंठ में मणियों को धारण किए हुए सुसंतति प्रदान करें। ये श्रेष्ठ देवता हमारे द्वारा उच्चारित प्रार्थनाओं एवं कृतादि आहुतियों को दोनों प्रकार के यज्ञों में शीघ्र ही ग्रहण करें। चत्वारो मामशरसारस्यं शेष्वस्त्रयो राज आसवस्य जिष्णु ततो वामित्रावरुणं दीर्घाप्सा स्युमगवस्ति शुरोन्याद्यवता। विजयी तथा शत्रु संहारक मशरसार राजा के 4 काम, क्रोध, लोभ, मोह पुत्र और अनोखे अधिपति आयवस हरेश के 3 पुत्र त्रिताप, दैहिक, दैविक और भौतिक हमें पीड़ित करते हैं। हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों का विशाल काय सुखकारी रश्मियों से युक्त रथ सूर्यदेव के सदृश आलोकित हो। सूक्त 123 है। ऋषि कक्षिवान, डायरगतमस और सिज देवता उषा छंद तिष्ठु। ऋतु रतो दक्षिणाय अयोज्यैणं देवासु अमृतासु अस्तु। कृष्णादूतस्थादर्या विहायाश्चिकेत सन्ति मानुषाय छयाय। इन कुशल देवी उषा का विस्तृत रथ जुत करके तैयार हो गया है और उस पर अमर देवगण आकर विराजमान हो गए हैं। ये विशेष रूप से प्रकाशित उत्तम देवी उषा मानवों के सुखदायी निवास के निमित्त प्रयत्नशील होकर भयंकर काले अंधकार से ऊपर उठकर प्रकाशमान हुई है। पूर्वा विश्वस्मात् भुवनाद् बोधिं जयन्ति वाजं बृहति सनुत्रि। उच्चाव्यख्य द्युवत्तिं पुनर्भूरोषा अग्रन् प्रथमा पूर्वाहुत। संपूर्ण प्राणियों से पहले देवी उषा जागती हैं। यह प्रचुर दान दात्री देवी उषा ऐश्वर्यों की जनयत्री है। यह बार बार आने वाली चिरवार देवी उषा सर्वप्रथम यज्ञ करने के निमित्त प्रथम स्थान पर विराजमान होती हैं और ऊंचे स्थानों से सबको देखती हैं। यतद्य भागं विभाजसीं नृभ्यं उषो देवी मर्त्यासु जाते। देवो न यत्र सविता तमूना अनागसो वोचति सूर्याय। हे कुलीन उषा देवी, मनुष्यों की पालन कर्त्री, आप जिस समय मनुष्यों के लिए धन का योग्य भाग प्रदान करती हैं, उस समय दान के प्रति प्रेरित करने वाले देव सूर्यदेव के अभिमुख हमें पाप रहित बनाए। गृह्यं गृह्यमहनायात यच्छां दिवे दिवे आदिनामा दधानां विशासन्ति द्योतनां शश्वतागाद ग्रामग्रामिद्यजते वसूनाम्। आविर्भाग को ग्रहण करने के लिए ज्योतिर्मय देवी उषा प्रतिदिन आगमन करती हैं। कीर्ति को धारण करने वाली देवी उषा प्रतिदिन घर घर जाती हैं, अर्थात प्रकाश बांटती हैं तथा धनों के श्रेष्ठ अंश को ग्रहण करते हैं। भगस्य सुषा वरुणस्य जामीरुषं शृणेत्रे प्रथमाचरस्यं वश्वासा तत्यायो आद्यस्य दाता जये मतम दक्षिणया रथेन। हे सुभाषिणी उषे, आप भगदेव और वरुण देव की बहन हैं। ऐसी आप देवों में सर्वप्रथम स्तुति करने योग्य हैं। बाद में जो पापात्मा शत्रु हैं उन्हें हम पकड़ें और आपके द्वारा दक्षता पूर्वक प्रेरित रथ उदीरतां सुमिता उत्पुरन्धीरुतज्ञः शुचानासु अस्तु।
स्पर्हा वसूनि तमसापगूलहाविस्क्रीणवतयोषो विभाति। हमारे मुख स्तोत्र गान करें, प्रखर विवेक बुद्धि सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। प्रज्वलित अग्नि ज्वलनशील रहे तथा उनके निमित्त तेजस्वी उषाएं तमसाच्छादित अंधकार से छिपे वांछित तनों को प्रकट करें। अपान्यदेत्यप्यन्यतेति विषुरूपे अहर्निशं चरेते परीक्षितोस्तमो अन्यां गुहाकरद्योदुषां शोषोचतारथेन। विपरीत रूप रंग वाली रात्रि और देवी उषा क्रमशः आती हो जाती हैं, एक के चले जाने पर दूसरी आती हैं। इन भ्रमणशीलों में से एक रात्रि अंधकार से सबको आच्छादित कर देती हैं और दूसरी देवी उषा को प्रकाशित करती हैं। सदृशीरद्य सदृशी ऋतुक्षोदीर्घं सचन्ते वरुणस्य धाम अनवद्या स्त्रीशतं योजनान्ये कैकां क्रतुं परियन्ति सद्य। आज इनके समान कल भी ये उषाएं यथावत आएंगी। ये पवित्र उषाएं वरुण देव के व्यापक स्थान में देर तक रहती हैं। एक एक देवी उषा 3-3 योजन की परिक्रमा करती हुई नियत समय पर कर्म प्रेरक सूर्यदेव से आगे आगे चलती हैं। जानति यहण प्रथमस्य नाम शुक्रां कृष्णादजनिष्ठस्तिस्वितेजि ऋतस्य योषां न मिनाति धामा हरहरणे स्कृतमाचरन्ति। दिन के प्रारंभिक काल को जानने वाली गौर वर्ण तेजस्विनी देवी उषा काली रात्रि के काले अंधकार से उत्पन्न होती हैं। यह स्त्री रूपी देवी उषा सत्यव्रत को न त्यागती हुई प्रतिदिन निश्चित समय पर आती और नियम पूर्वक करती हैं। कन्येव तन्वा शासदानम् ऐशीं देवीं देवमियक्षमाणं संस्मयमाना युवती पुरस्तादा वीर्वक्षांसि कृणुषे विभातिम्। हे देवी उषे, शरीर के स्वरूप को प्रकट करने वाली कन्या के समान ही आप भी अभिष्ट कामना पूरक पति रूप सूर्यदेव के पास जाती हैं। पश्चात नवयुवती के समान मुस्कुराती हुई कांतिमती होकर अपने प्रकाश किरणों रूपी वक्षस्थल को प्रकट रूप से प्रकाशित करती हैं। सुशंका स मातृमृष्टेवं योषाविन्त्वं कृशोषे दिशेकं भद्रा त्वमुषो वित्रं युच्छं न तत्ते अन्यामुषसो नक्षन्त। माता द्वारा सुशोभित की गई नवयुवती के समान रूपवती ये देवी उषा अपने प्रकाश किरणें रूपी शारीरिक अंगों को मानव देखने के लिए प्रकट हो रही हैं। हे उषे, आप मनुष्यों का कल्याण करते हुए व्यापक क्षेत्र में प्रकाशित हैं। अन्य उषाएं आपके तेजस्विता की समानता नहीं कर सकेंगे। अश्वावतीर्गोमतीर्विश्वभारं यतमान रश्मिभिः सूर्यस्यं पराचयन्तीं पुनराचयन्तीं भद्रा नाम वहमना उषाश। अश्वों और गौओं से युक्त सवेरे सबके द्वारा आदर योग्य वर्ण करने योग्य सूर्यदेव के किरणों से अंधकार को दूर भगाने में प्रयत्नशील तथा कल्याणकारी यशस्विता को धारण करने वाली उषाएं दूर जाती से दिखती हैं, लेकिन फिर वहीं आ जाती हैं। ऋतस्य रश्मिमनुयच्छमाना भद्रं भद्रं ऋतुमस्मासु देहि उषोन्वत्यं सुहवाव्यच्छास्मासु रायो मदवत्सु च स्युः। हे देवी उषे, सूर्यदेव की रश्मियों के अनुकूल रहते हुए आप हमारे अंतरंग में कल्याणकारी कर्मों की प्रेरणा प्रदान करें। आप आवाहित किए जाने पर हमारे अभिमुख प्रकाशमान रहें। हमें और ऐश्वर्यवानों को प्रचुर मात्रा में धन संपदा प्रदान करें। सूक्त 124 है। ऋषि कक्षिवान दारिकत्मस औशीच देवता उषा छंद त्रिष्टुप। उषा उच्छन्ति समिधाने अग्नाम उद्यत सूर्यम उर्वीर्याम ज्योतिरश्वेत देवो नो अतरम सविता नवर्त प्रसाद वीद द्वीप दीपतप्रम चतुष्पादित्य। अग्नि के प्रदीप्त होने पर देवी उषा अंधकार का नाश करती हैं और सूर्योदय के समान अति तेजस्विता को धारण करती हैं। ये सूर्यदेव हमें उपयोगी तन तथा मनुष्य और मनुष्यतर प्राणियों को जानने के लिए मार्ग प्रशस्त करें, अर्थात देवी उषा के आने के बाद हम मनुष्यों, गौ, अश्वादि पशुओं के लिए आने जाने के रास्ते खुल जाएं। अमीनति दैव्यानि व्रतानि समीनति मनुष्यां युगानि येषु श्रीनामोपरमा शाश्वतीनामायत्यनां प्रथमोषां व्यद्यवता। होती हैं। ऐषा दिवो दुहिता प्रदर्शिं ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात् ऋतस्य पंथा नवेति साधु प्रजानतीवं न दिशो मिनाति। स्वर्गलोक की कन्या रूपी ये देवी उषा प्रकाश रूप वस्त्र धारण करने वाली श्रेष्ठ मन वाली तथा प्रतिदिन पूर्व दिशा से आती हुई दिखाई देती हैं। जिस प्रकार विदुषी नारी सत्य मार्ग से जाती हैं, उसी प्रकार दिशाओं में अवरोध न पहुंचाती हुई ये देवी उषा जाती हैं। ओषो अदर्शेषु धयो वो न वक्षो नोधा इवा विराकृत प्रियाणिम्
अस अद्य सन्न शशतो बोधयन्ति शश्वतमागात पुनरेशयोषीणाम। शुद्ध पवित्र वक्षस्थल के समान देवी उषा समीप से ही दिखाई देती हैं। नई वस्तुओं का निर्माण करने वाले के समान ही देवी उषा आ गई हैं। पूर्वे अर्धे रजसो अपत्यस्य गवाम जनित्रय कृतं प्रकेतुं वयूप्रथते वित्तरं वरेयम् ओभा प्रणन्ति पित्रोरूपमस्था। अभिसृत अंतरिक्ष लोक के पूर्व दिशा भाग में रश्मियों को उत्पन्न करने वाली देवी उषा ने प्रकाश रूपी ध्वजा को फहराया है। द्यूलोक भूलोक रूपी माता पिता के पास रहकर दोनों लोकों को प्रकाश से परिपूर्ण करती हुई ये देवी उषा विशिष्ट तेजस्वी प्रकाश से अंतरिक्ष को परिपूर्ण करती है। वेदेशां पुरुत्तमा दृश्यन्तं न जामिन् अपरिं ऋणक्तिं जामिं रेपसां तन्वा शासदानं नार्भादेशते न महो विभातिम्। विस्तृत होने वाली यह देवी उषा सुख व आनंद के लिए जिस प्रकार विरोधी का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार आत्मीय जनों को भी अपने प्रकाश से वंचित नहीं करती, अर्थात अपने पराये का भेद किए बिना अपने प्रकाश से सभी को लाभ देती हैं। प्रकाश रूपी निर्दोष शरीर से प्रकाशित होने वाली देवी उषा जिस प्रकार छोटे से दूर नहीं होती, उसी प्रकार बड़े का त्याग नहीं करती, अपितु छोटे बड़े का भेद किए बिना दोनों को प्रकाशित करती हैं। अभ्रातेव पुंस एतिं प्रतीचीकर्तारुगीव सर्णयेधनानां जायेव पत्यं उशति सुवासां उषां हस्त्रेव मीरिणीते अप्सा। भ्रातृहीन बहन जिस प्रकार निराश्रित होने पर वापस अपने माता पिता के पास चली जाती हैं, अथवा जिस प्रकार कोई विधवा धन में हिस्सा पाने के लिए न्यायालय में जाती है, उसी प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके सूर्य रूप पति से मिलने की इच्छुक ये देवी उषा मुस्कुराती हुई अपने किरण रूपी सौंदर्य को प्रकट करती हैं। दिन रूपी भाई के होते ही वह माता पिता द्यूलोक के पास चली जाती हैं, कभी अपने भाई के साथ नहीं रहती। स्वसा स्वस्त्रे जया यस्य योनि मारेग पैत्यस्यां प्रति चक्षेव व्युच्छन्ति रश्मिभिः सूर्यस्यां जयन्ते समनगा इव प्रा। जिस प्रकार छोटी बहन अपनी ज्येष्ठ बहन के लिए स्थान रिक्त कर देती है, वैसे ही रात्रि रूपी छोटी बहन अपनी ज्येष्ठ बहन देवी उषा के लिए मानो अपने स्थान से हट जाती हैं। सूर्यदेव की रश्मियों से अंधकार को हटाती हुई देवी उषा उत्सव में जाने वाली स्त्रियों की तरह अच्छी प्रकार चलने वाली किरण समूह के समान अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं। आंसं पूर्वासामहसं स्वश्रीणाम वरां पूर्वाम वयेति पश्चात् ताः प्रत्नवन्यवसेरणो नमस्मै रेवदुच्छन्तु सुदिना उषाश। जो उषा रूपी बहनें पहले चली गई हैं, उन दिनों के बीच में अंतिम देवी उषा के पीछे से एक एक नवीन देवी उषा क्रम से जाती हैं। वे उषाएं पूर्व की तरह नवीन दिन अर्थात नई उषाएं भी हमारे लिए निश्चय ही प्रचोदन युक्त श्रेष्ठ दिवस को प्रकाशित करती हैं। प्रबोधयोष प्रणतो मदोनयन बुद्धिमाणा पण्यस सन्तु रेवदुच्छ मतवद्यो मतोणि रेवत्स्तोते शृणुते जारयन्ति। हे धनवती उषे, आप दाताओं को जगाएं, न जगाने वाले लोभी व्यापारी सोते रहें। हे धनवती उषे, धनवानों के निमित्त धन देने के साथ यज्ञ भावना की प्रेरणा भी प्रदान करें। हे सुभाषिनी उषे, संपूर्ण प्राणियों की आयु कम करने वाली, आप स्तोताओं के निमित्त अपार वैभव से युक्त होकर प्रकाशमान हो। अवेयम स्वैद्युवत्तिं पुरस्तांगुं ते गवामरुणानामुनीकं वेणूनमुच्छाद शक्तिं प्रकेतुर्गृहं गृहमुपतिष्ठाते अग्नि। तरुण स्त्री के समान ये देवी उषा पूर्व दिशा से प्रकाशित हो रही हैं। इन्होंने किरण रूपी लाल वर्ण के अश्वों से अपने रथों में जोता हुआ है। ये देवी उषा निश्चित ही विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं। उसके प्रकाश रूपी ध्वजारोहण के साथ ही घर घर में यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती हैं। उदैवयश्वेद्वसतेरपतन्नरश्चये विदुर्भाजो व्युष्ट अमासते वह शिवो रिवाम मूषो देवीं दाशुर्षे मर्त्याय। देवी उषा के प्रकाशित होते ही पक्षीगण अपना घोंसला त्याग देते हैं, मनुष्य भी अन्न की कामना के लिए प्रेरित होते हैं। हे देवी उषे, आप गृहस्थ जीवन में रहकर यज्ञ दान दाता मनुष्य के लिए प्रचुर धन संपदा प्रदान करें। अस्तुड्ढं स्तोभ्यं ब्रह्मणा में अविवृतत्वमुशतिरुषाश युष्माकं देवीरवसासनेम सहस्त्रीणं च शतिनं च वज्रम्। हे स्तुति योग्य उषाओं, हमारे इस स्तवन से आपकी प्रार्थना संपन्न हो रही है। सभी उषाएं प्रगति की कामना से हम सभी प्रजाजनों को समृद्ध करें। हे देवत्व संपन्न उषाओं,
आपके संरक्षण साधनों से हम सैकड़ों और हजारों प्रकार के धन धान्यों से संपन्न सामर्थ्य शक्ति अर्जित करें। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तम नमो नमो प्रकृत्यै भद्राय निहता प्रणताय स्मतां कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं विद्यारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ॐ विष्णुर्वहम् ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते व्यवस्थायिनो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान् शेषान् वहांसतुष्टां रोष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां च विपन्नराणां त्वमाश्रितां याश्रयां स्वयं त्वमाश्रितां याश्रयन्तीम्। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्वितं व्यवस्थायिनो देवीं दुर्गे देवी नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं दुर्भाग्यमपताम्। जननीं जन्मभूमिश्चं स्वर्गादपिङ्गळेशं हरियम् स विश्वं वृष्टं रामेष्टं नात्रमः। ॐ रामचरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ विष्णु नमः। ध्यान सूर्य भारत भगवान